अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा मौखिक रूप से डिस्कस कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है ना। अच्छा, नाउन कहाँ मिलेगा आपको? अब ये मत पूछो कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं बोला। नाउन या तो मिलेगा फाइनाइट वर्ब के पहले या फिर बाद में। सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। ये तो मामला किसका? सब्जेक्ट का हो गया। और नाउन यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो दो जगह मिलेगा, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। और हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव भी होती है आपकी, ठीक है ना। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए। और प्रीपोजिशन के बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है किसी वजह से, इसका मतलब वो प्रीपोजिशन के आपका एडवर्ब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है नाउन ढूंढने का सीधा सा तरीका। और फिर भी नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर वो किस WH वर्ड का आंसर है, अरे उससे पता कर सकते हैं कि नहीं। और सारे WH वर्ड का जानकारी हमारे पास है। क्या क्या होता है? हु, हुम और व्हाट, इन तीनों के जवाब होते हैं आपके नाउन। यहाँ क्या होता है? आपके प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, प्रोनाउन की बारी है तो जैसी पोजीशन किसकी है? नाउन की है। वैसी किसकी है? अरे प्रोनाउन की। प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से डिसाइडेड है, कुछ वहाँ दिक्कत है नहीं। अब सब्जेक्ट का तो कहाँ मिलेगा आपको? फाइनाइट के पहले या बाद मेरे। और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। और जो शब्द पहले से बने हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वहाँ तो फाइंड आउट करने में दिक्कत ही नहीं है ना भाई। दिक्कत कहाँ आती है? जब वो शब्द हर जगह एक ही जैसे दिखते हैं, तब उसकी पोजीशन डिसाइड करेगी और शब्द क्या काम कर रहा है ना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं किसकी? आप एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा आपको? कभी नाउन से पहले मिलता है, कभी नाउन के बाद मिलता है। प्री है तो पहले है, पोस्ट है तो बाद में मिलेगा। और कभी कभी नाउन के लिए भी आ जाता है। और क्या बन के आता है फिर? वो कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है कहीं ना कहीं बी वर्ब के बाद। और प्रोनाउन के लिए आता है तो प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन के बाद आने का सिस्टम ही नहीं है। फिर कहाँ मिलेगा आपको? वाक्य बन के आएगा और बी वर्ब के बाद मिलेगा। क्या बन के मिलेगा? वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलकर आपको बनेगा। फिर ही पता नहीं चल रहा है तो फिर हमारे पास WH वर्ड्स हैं पता करने का है। व्हाट काइंड ऑफ नाउन, विच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन, और क्या है? हाउ मेनी नाउन्स। इनका आंसर भी क्या होता है आपका? अरे एडजेक्टिव होता है कि नहीं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो परिभाषा लिखी है अपन ने। क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर एक्सेट्रा बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। तो कितने तरीके चाहिए आपको? अच्छा, उसके बाद एडवर्ब की बात करते हैं तो कहाँ मिलेगा आपको एडवर्ब? और वो कैसे एडवर्ब है वो डिसाइड करेगा आपका। और वैसे भी एडवर्ब को ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है। किसका आंसर है? MPT का आर का आंसर है भाई, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। हाउ, वेयर, व्हेन और वाई के जो आपके होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये WH वर्ड खुद क्या है? एडवर्ब है। अब इनका आंसर सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। और इंग्लिश वैसे पढ़ते कैसे पता है? यूनिट बनाकर पढ़ी जाती है, वर्ड में कभी भी नहीं पढ़ी जाती। और इंग्लिश जानते कैसी है? इंग्लिश है प्याज के परतों की भांति होता है ना, जो कांदे की लेयर होती है। कांदा समझते हो ना, डूंगली है। तो जो प्याज होता है उसकी परतों की तरह होता है भी। तो क्या होगा? सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस। और वो यदि आप समझने लग गए ना तो काम बहुत सारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो एडवर्ब कहाँ मिलेगा आपको? यदि इंट्रांसिटिव वर्ब है तो कहाँ मिलेगा आपको? इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ना, इंट्रांसिटिव वर्ब है तो मैन वर्ब कहाँ मिलेगा? इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या मिलेगा? मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। फ्रीक्वेंसी है तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सेंटेंस बनकर आ रहा है। यदि आपका मैन वर्ब एक ही शब्द है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी आपको? वर्ब के तुरंत पहले। मोर देन वन वर्ड है तो पहले फाइनाइट वर्ब के बाद। और बी वर्ब अकेले आ रही है तो कहाँ मिलेगा? बी वर्ब के तुरंत बाद मिलता है। दिक्कत क्या है? और एक जो वर्ड है आपका डेली, ये फ्रीक्वेंसी तरह दिखने के बावजूद भी कहाँ मिलेगा आपको? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मिलता है आपका। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद क्या था अपने पास? वर्ब थी ना। वर्ब कैसी कैसी होती है? तो फाइनाइट वर्ब कहाँ मिलेगी? एक ही सिस्टम है, यहाँ तो सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद, इसके अलावा यूज होने का सिस्टम ही नहीं है आपका। ठीक बात है। और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होता है, बाकी सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं, उस पर रोक टोक भी नहीं है। तो सेंटेंस का विस्तार करने वाले शब्द कौन सी होंगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं किसकी? प्रीपोजिशन की बात करते हैं ना। कहाँ मिलेगा आपको? तो प्रीपोजिशन का संबंध किससे होता है आपका? ऑब्जेक्ट से होता है। ऑब्जेक्ट के पहले मिलेगा और वही वर्ब का हिस्सा हो गया तो अरे एडवर्ब हो जाएगा भाई। ठीक बात है। फिर कहाँ दिक्कत है? वर्ब का पार्ट हो गया तो एडवर्ब, और नाउन प्रोनाउन का पार्ट तो क्या होगा? प्रीपोजिशन वैसे ही कहलाएगा। तो दिखता कैसा है? सेम, लेकिन फंक्शनिंग क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। अच्छा, कंजंक्शन है तो कंजंक्शन नॉर्मली दो तरह के होते हैं आपके ना। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा कैसा होता है? सबऑर्डिनेटिंग होता है। ठीक बात है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है दो सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ने वाले क्या होते हैं आपके? वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब आगे पीछे कैसी बातें होगी?
सेम होगी। जैसे एंड आपका एक वर्ड है, कंजंक्शन है। अब कैसा कंजंक्शन है ये? कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग क्यों है? क्योंकि एंड के पहले और एंड के बाद आने वाले वर्ड ग्रुप कैसे होंगे? सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स में होने चाहिए। इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का आना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो जोड़ता है दो वाक्यों को, तो सबऑर्डिनेट के बाद हमेशा आना क्या जरूरी होगा आपका भाई? सब्जेक्ट का होना जरूरी होगा। तो एंड के बाद सब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, लेकिन इफ के बाद हर हाल में आपको सब्जेक्ट चाहिए। व्हेन के बाद अरे सब्जेक्ट चाहिए, ठीक बात है। तो जो कंजंक्शन कैसे होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग, क्या लेंगे अपने तुरंत बाद? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या लेगा अपना? वर्ब जो लेती है फाइनल वर्ब ले लेगा। कहाँ दिक्कत है उसके अंदर? अच्छा, फिर क्या होता है? इंटरजेक्शन, जो अलग से कोई ज़्यादा रोल प्ले करता ही नहीं है, तो कहाँ दिक्कत है? अच्छा, एक वर्ड है आपका हाउ मच है, तीन तरह से काम करता है। हाउ मच नाउन के लिए आता है तो एडजेक्टिव क्वांटिटी बन के आता है। हाउ मच एडजेक्टिव के पहले आता है तो क्वांटिटी एडर बन के आता है। और हाउ मच किसी एडर के पहले आता है तो क्वांटिटी एडर की बन के आता है। दिक्कत क्या है इसके अंदर? हाँ, इनफ वर्ड है, थोड़ा सा अलग काम करता है। इनफ यदि एडजेक्टिव बन के आता है तो नाउन के पहले आएगा, जो क्वांटिटी और संख्या दोनों बता सकता है, मतलब अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। और हाउ मच जब किसके लिए आता है? एडजेक्टिव एडर के लिए आता है, इनफ बन के आता है, तो कहाँ मिलेगा फिर आपको? वो एडजेक्टिव एडर के बाद मिलेगा आपको। तो इनफ वर्ड कैसा है? पोस्ट मॉडिफायर है, जो कहाँ मिलेगा? एडजेक्टिव एडर के बाद। और ऐसा दूसरा कोई वर्ड है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो फिर कहाँ दिक्कत आई? कितना छोटा सा पॉइंट है ये, कौन सा वर्ड कहाँ पे आता है वैसा फंक्शन होगा। तो अब देखें जरा, अब देखें सेंटेंस नंबर क्या अपना 15th, हैव अ लुक। क्या लिखा है? टेल मी व्हाई यू डिड इट। अब टेल मी कैसा वाक्य आपका? इंपेरेटिव है कि नहीं भाई? क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कहता है मुझे बता। क्या कह रहा है? मुझे बता। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? यू छुपा रखा है। तो देखिए, टेल मी क्या बताना है? वाई यू डिड इट, कि तुमने इसे क्यों किया। इसे क्यों किया ऐसा नहीं है, तुमने इसे क्यों किया। अब वाई क्या है? और डब्ल्यू एस वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो पे और क्या होता है? कंजंक्शन होता है। और कंजंक्शन होगा तो उसके बाद क्या चाहिए आपको? नहीं, पहले सब्जेक्ट चाहिए भाई, और फिर क्या चाहिए? वर्ब। ठीक बात है। अच्छा, अब समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि डब्ल्यू एस वर्ड कंजंक्शन तो होता है, लेकिन खुद क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद फिर क्या मिलेगी आपको? अरे वर्ब मिलेगी भाई। डब्ल्यू एस वर्ड आपका सब्जेक्ट बन के आ रहा है कंजंक्शन में, तो उसके बाद क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगी। अदरवाइज उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या मिलेगा आपको? वर्ब मिलेगी ही मिलेगी। तो अब इसका जवाब देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को दिया आपसे पूछे कि स्पोका क्या है इसके अंदर, तो क्या लिखा? टेल मी वाई यू डिड इट। कहते इसमें स्पोका बताओ मेरे को। तो सब्जेक्ट तो छुपा रखा है, उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या हुआ? देखिए, टेल क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे क्या लिखा है? वाई यू डिड इट। और आप समझ सकते हैं चीजें हमेशा यूनिट में पढ़ी जाती हैं। तो इस सेंटेंस का यूनिट क्या होगा? एक टेल, दूसरा क्या हो गया? मी, और तीसरा यूनिट क्या है? वाई यू डिड इट। पूरा का पूरा क्या है? यूनिट। और सेंटेंस के पैटर्न की बात करते हैं, स्पोका की बात करते हैं, वह यूनिट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो काम क्या कर रहा है। तो लिखा ना वाई यू डिड इट, इस पूरे सेंटेंस में क्या काम कर रहा है आपका? नहीं, वो तो जैसे आप बताओगे वैसे करना पड़ेगा, उनको बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मतलब आपका दिमाग क्या कहता है? दिलो दिमाग क्या कहता है आपका? कुछ तो कहता होगा ना। कैसे पता चला आपको? आप किसका मतलब ढूंढते? मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा किसका आंसर है? मैं यहाँ वाई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको डिड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ इट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि पूरा का पूरा वर्ड ग्रुप क्या काम कर रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता, ध्यान दीजिए आप। ये वर्ब है, बताओ किसे बताना है? अरे मुझे बताना है। क्या बताना है? नहीं, क्या बताना है? हाँ, तुमने ये क्यों किया ये बताना है। किसका आंसर है ये पूरा का पूरा किसका आंसर है पता है? व्हाट का आंसर है। और व्हाट का आंसर क्या होता है? अरे भाई साहब, ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब के बाद। तो इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट है, कौन सा? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और क्या? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। कहाँ दिक्कत आई? लेकिन हमें पकड़ना ही नहीं आता, हमें WS वर्ड पता करना नहीं आता, हमें प्रश्न पूछना नहीं आता, तो फिर हमें आता क्या है?
कहते बात कर लेंगे रीट का कोर्ट में क्या फैसला हो रहा है, वो अपने नहीं करना अभी, वो होता रहेगा। जिस दिन आ जाएंगे अपने पास लोग बाकी, बस साइन कर दो, साइन करके दे देंगे, ये लो साइन मेरा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्टेड हो, लेकिन देख लेंगे। लेकिन अभी कहाँ फोकस करना है आपको, इस पे करना है। तो क्या मिला आपको, यहाँ मिला आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। सब्जेक्ट कैसा आपका एम्प्लॉयड है कि नहीं, तो यूनिट बनाना आपको आ गया ना, तो है ना, जो स्पोका और ये फ्रेज, ये सब पकड़ में आ जाएंगे आपके। और डिपेंड करता है किस पे, रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप चीज़ को सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्या बनेगा, तो टेल, बताओ, किसे बताना है, मुझे बताना है, क्या बताना है, तुमने इसे क्यों किया। तो राइट ट्रांसिटिव वर्ब हुई कि नहीं भाई, जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट कौन सा, मी और वाई यू डिड इट। ठीक, कोई बात नहीं। तो भी कहा था ना मैंने, प्याज की परतें हैं क्या, सेंटेंसेस, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, उसके अंदर फिर सेंटेंस, उसके अंदर फिर सेंटेंस होता है कि नहीं भाई। जैसे बड़ा सा सेंटेंस, एक ताज़ा तरीन प्याज है आपका, ठीक है, उसमें परतें, एक परत, दो परत, और जानते हैं एंड में क्या मिलेगा उसमें, एक छोटा सा बच्चा, जानते हो बच्चा क्या है, वो बच्चा है बेसिक सेंटेंस, क्या है उसको बोलते हैं कर्नल सेंटेंस। कर्नल का नाम सुना है ना भाई, कर्नल। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर किस किस ने देखे, कोई बात नहीं। अभी क्या है ये, फिर दोहरा रहा हूं मैं बात को, अपने ज्ञान में और अपने टारगेट में बहुत बड़ा क्या है, गैप है। अब यार दो बच्चे और इसमें आए थे अभी थोड़ी देर पहले, कहते ग्रामर टका टक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा दिक्कत किधर है ये बता भाई। कहते एक तो आप वो डेमो में दे दो आप 2-4-5 दिन का ना। मैंने कहा चलो वो भी दे दूंगा, आगे बता। थोड़ी प्रॉब्लम फ्रेज में है, थोड़ी क्लोज में है, और थोड़ा वो बेसिक सेंटेंस वगैरह वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने कोई ग्रामर अच्छी कैसे हुई, कहते वो तो है, क्या लिखा है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा फेंकू टाइप का आदमी है। वो भी तो नहीं है ना, दिक्कत है, वो भी तो याद नहीं है ना, वो तो याद तो फिर भी कहीं तो काम ले ले उसका। दिक्कत है कि वो भी याद नहीं है। और जानते सेंटेंस मैंने दिया भाई साहब, मैंने कहा आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करा हमारे साहब है पहले से, बीएड आपने कर रखी है, अंग्रेजी भंग्रेजी आपने पढ़ रखी है, कुछ तो पढ़ रखा होगा। तो हाँ सर, मतलब आप सही कह रहे हो बिल्कुल। और जानते सेंटेंस कौन सा था, मतलब मुझे लज्जा आ गई सेंटेंस लिखने में, लिख रहा हूँ। मैंने कहा मेरी मजाक उड़ाया, क्या करेगा पता नहीं। तो जानते सेंटेंस क्या था, और शायद मैंने आपको भी कहा होगा, ये इस वाक्य को जस्टिफाई नहीं कर सका कि सही है कि गलत है। क्या लिखा है, आई एम टीच इंग्लिश, जो भी, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। कहता ठीक है सर, मतलब नो इश्यूज, मतलब अंग्रेजी और बोल रहे साथ में नो इश्यूज। मैंने कहा वाह, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कहते ना, तो मैंने कहा सेंटेंस कौन से टेंस में, कहते प्रेजेंट। मैंने कैसे, कहते एम भी प्रेजेंट है और टी जी प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा आप क्या डेमो लोगे, मतलब आप। मैंने कहा एम के बाद वर्ब कौन कौन सी आती, कहते कोई सी भी लगा दो। मतलब ये लिटरल जवाब थे उसके। और क्या लेने जाएंगे, डेमो। अरे डेमो लेने के लिए पहले डेमो तैयार तो हो जाओगे आप, उस लेवल पे है भी कि नहीं है, हैं। आओ बेटे मजे ले रहे हैं सारे। मैंने कहा मेरे मजे मतलब तुम जा सकते हो और पढ़ नहीं पाओगे, मेरे पास जाओ आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोई बड़ा सेंटेंस था क्या, और कौन सी तैयारी कर रहे हैं। अब भाई सब फिर कुछ नहीं कह सकते कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है कैसा है, कोई बात नहीं। अच्छा कोई नहीं, ही इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब, इसका मतलब इस काम के लिए बंदा बिल्कुल क्या है, हाँ सूटेबल है, सही बंदा ये। एक कल आया था सेंटेंस शनिवार को, आई आस्क इट एज राइट, आया था सर, मुझे तो याद है, आपको पता है कि नहीं। इसका मतलब इस चीज को मैं अधिकार के स्वरूप क्या करता हूँ भाई, मांगता हूँ। इसका मेरा अधिकार इस चीज को मांगने का। वहाँ राइट क्या था आपका, अरे नाउन था। फिर क्या लिखा था, आई कैन नॉट राइट रॉन्ग डन टू मी, इसका मतलब जो गलत हुआ है उसे मैं सही नहीं कर सकता। हमारा राइट क्या बनी थी आपकी, वह बहुत, किसकी वजह से, कैन की वजह से, ठीक बात है। अच्छा अब क्या लिखा है, ही इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब, इसका मतलब इस जॉब के लिए बंदा कैसा है, सही है। अच्छा द आर्टिकल है,
आर्टिकल का नाउन क्या है? मैन है, और मैन के पहले क्या लिखा है? राइट। तो नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, प्री मॉडिफायर। अब यहाँ क्या मीनिंग निकलेगा? ये ही निकलेगा सही के अर्थ में। ये दाया नहीं है, ये सही करना नहीं है, ये अधिकार नहीं है। अभी क्या है? ये सही बंदा है इस जॉब के लिए। तो क्या बनाइए? एडजेक्टिव हो गया ना। तो जैसी वर्ड की पोजीशन वैसा क्या होगा? उसका फंक्शन पार्टिसिपल स्पेस हो जाएगा। ओके। अच्छा, फिर क्या लिखा है? हर पेरेंट्स डाइड, मतलब उसके माता पिता का देहांत हो गया। क्या होगा? अभी डाइड हो गए। कब हुए? वाइल शी वॉज स्टिल एट स्कूल। इसका मतलब जब वो स्कूल मात्रा में थी, छोटी सी बच्ची थी, उस दौरान क्या हो गया? उसके माता पिता क्या हो गई? मौत हो गई। अब क्या पूछा आपसे? वाइल। वाइल का क्या है ये? अच्छा, कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि एक तो दो फाइनाइट वर्ब है अपने पास, और उसके बाद सब्जेक्ट भी तो है ना भाई। अच्छा, डाइट का सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? हर पेरेंट्स। हर क्या है यहाँ पे? अरे पॉजेसिव एडजेक्टिव है बाबा, ठीक बात है। और वैसे हर अकेला आता तो ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक बात है। अच्छा, अब जब इसके बाद सब्जेक्ट आया तो फिर क्या हुआ? कंजंक्शन हो गया ना। उसके बाद वर्ब भी आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। तो वाइल का मतलब क्या हुआ? समय बता रहा है, जिस वक्त स्कूल में थी उसी दौरान उसके माता पिता क्या हो गए? आपकी मौत हो गई, ठीक बात है। तो कंजंक्शन हो गया ना। अच्छा, फिर क्या लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो क्या बना इसका आंसर? कंजंक्शन। हाँ जी, क्या लिखा है? द जेलर वॉज ऑन हिज राउंड। तो देखिए, जेलर था कहाँ पे था? अच्छा देखिए, वॉज क्या है? अरे वर्ब है ना। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? द जेलर हो गया, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हर हाल में ऑब्जेक्ट तो आएगा, आएगा ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है इस ऑन का? और नाउन हो गया ना, राउंड, ठीक बात है। और हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पूछा क्या आपको यहाँ पे? राउंड। तो राउंड क्या हो गया आपका? नाउन। किसकी वजह से? प्रीपोजिशन ऑन की वजह से। ऑन का ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। और राउंड आपका प्रोनाउन तो है ही नहीं, फिर क्या हुआ ये? और इस राउंड का मतलब क्या हुआ? ऑन इज राउंड। अरे दौरे पर था भाई साहब, तो जेलर था अपने दौरे पर। चेक कर रहा था जेलियों को कि किस किस के पास मोबाइल लाओ भाई, बैठ के खेलेंगे मैच। मोबाइल पे खेलते हैं भाई, वैसे मोबाइल होना चाहिए उनके पास, लेकिन होता है फिर क्या करते हैं सब? गेम गेम खेलते हैं किधर। अच्छा, फिर क्या लिखा? क्या बना ये? नाउन हो गया। अच्छा, इट इज अ राउंड टेबल। ये है एक टेबल, कैसी है? अरे गोल टेबल है। हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी के साथ हैं। तो क्या लिखा? आर्टिकल ए है, इसका नाउन क्या है? टेबल। टेबल नाउन है, इसके पहले क्या हुआ? एडजेक्टिव। किसका आंसर है ये? तो टेबल कैसी है? ऐसी। तो व्हाट काइंड ऑफ टेबल? अरे बाबा राउंड है, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया ना, कहाँ दिक्कत है? अच्छा, फिर क्या लिखा है? ही टर्न द कार राउंड एंड ड्रोव बैक अगेन। क्या क्या देखिए, उसने सब्जेक्ट है, टर्न क्या हो गई? तो देखिए, उसने घुमाई क्या? अपनी कार। कैसे घुमाई? राउंड। कट मारा और क्या हुआ? वापस पीछे भग लिया। जा रहा था कहाँ? इस दिशा में। गाड़ी को क्या किया? टर्न किया और वापस पीछे की तरफ क्या हुआ? भग लिया। तो क्या हुआ ये? तो कार को घुमाया कैसे? अरे कैसे का मतलब क्या हुआ? अरे एडवर्ब हुआ ना भाई, हाउ का जवाब है। हाउ का जवाब क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? एडवर्ब। तो अभी राउंड क्या था? नाउन। इधर राउंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे राउंड क्या हो गया? एडवर्ब। कौन डिसाइड करेगा? सेंटेंस में इसकी पोजीशन, ठीक है। ईडी लगा दी इसने, और ईडी किस में लगती है? वर्ब में लगती है। थारी सेकंड बिल्कुल सही है अच्छा, क्या लिखा है? द बोट राउंडेड द टिप ऑफ द आइलैंड। तो बोट ने क्या किया भाई? गोल गोल चक्कर काटा। किसका भाई? जो आइलैंड का टिप था उसके चारों तरफ क्या होगा भाई? बोट ने चक्कर काटा। तो क्या हुआ? द बोट क्या है? सब्जेक्ट है। क्या होगी आपकी? वर्ब। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। कहाँ दिक्कत है? और सेकंड फॉर्म कभी सब्जेक्ट के बगैर यूज होती ही नहीं। तो राउंडेड, तो राउंड का मीनिंग क्या हुआ?
गोल गोल चक्कर काटना भी होता है एज ए वर्ब। तो अंग्रेजी में शब्दों को आवश्यकता अनुसार इधर उधर यूज किया जा सकता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका भी? वर्ब हो गई। ओके, दिस वेल इज फुल ऑफ वाटर, मतलब ये जो वेल है वो पानी से लबालब है। हाँ भाई, क्या है ये? अरे बाबा, वेल नाउन हो गया ना, कुआं तो नाउन हो गया ना। और पूरा सब्जेक्ट क्या है? दिस वेल। इस क्या हो गया आपका? वर्ब है। और फुल ऑफ वाटर क्या है? अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए ये कुआं कैसा है? पानी से भरा हुआ। पानी से भरा हुआ क्या है यार, कौन है? अरे ये कुआं है। दोनों पूरे कर रहे हैं कि नहीं? और जब एक दूसरे को पूरे करते हैं सब्जेक्ट वाले पार्ट, तो क्या होते हैं आपके? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, फिर क्या लिखा है? टीयर्स वर वेलिंग अप इन हर आइज। अब जब आईएनजी लगा दी भाई, तो आईएनजी किधर लगती है? अरे वर्ब में लगती है। ठीक बात है। तो वेल क्या होगी आपकी? वर्ब हो गई भाई। तो टीयर्स वर वेलिंग अप का मीनिंग क्या हुआ? अरे आंसू। वर वेलिंग अप का मीनिंग क्या हुआ? तो आंसू भरे हुए थे किधर? इसका मतलब उसकी आंखों में बहुत ज्यादा क्या आ गए? और वेल अप का मीनिंग क्या? बहुत ज्यादा आंसू आ गए आंखों के अंदर। डांटते हैं फटकारते हैं भाई, तो क्या होता है? अरे बिल्कुल पानी भर जाता, आंखें भर जाती पूरी की पूरी। ठीक बात है। तो क्या होगा फिर? तो क्या होगी ये? वर्ब हो गई। तो उसकी आंखों में क्या हुआ? बहुत ज्यादा क्या आ गए? आंसू आ गए, ये मतलब है। तो आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। तो वेलअप का मीनिंग क्या हो? थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। वेलअप मतलब बड़ी तादाद में पानी था कहाँ? अखियों में। अच्छा, फिर क्या लिखा है? द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब जो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित थी। तो क्या हुआ? देखिए वॉज क्या है? अरे बाबा वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? द कॉन्फ्रेंस। अब देखिए कॉन्फ्रेंस थी कैसी? बहुत ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित। ठीक बात है। अब जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्या है? अरे ऑर्गेनाइज्ड क्या वर्ब की फॉर्म है ना? कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म वॉज के साथ। देवताओं इजार वॉज के बाद आने वाली वर्ब सेकंड तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। और भाई साहब सेकंड वर्ब आएगी ना तो सब्जेक्ट लेकर ही आएगी। इसको सब्जेक्ट मानते तो वेल उसका सब्जेक्ट हो गया क्या? कौन सी वर्ब में? थर्ड। और थर्ड वर्ब जो इस तरह से आती है तो क्या काम करती है? यहाँ तो पैसिव का मीनिंग यहाँ बन के आती है आपकी एडजेक्टिव बन के आती है। अच्छा, एक वाक्य लिखता हूँ, उसे बताना वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है। क्या लिखा? देखिए हर पेरेंट्स आर वरीड का मतलब क्या हुआ? अब पैसिव है या वो एडजेक्टिव है भी? अरे एक पॉइंट अपने पढ़ा है कि इजारम के बाद वॉजर के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव होता है कि नहीं भाई? लेकिन पैसिव होता कब है वो? जब उसमें एक्शन होता है। पता इसमें एक्शन है क्या? नहीं है। उसके माता पिता थे कैसे? अरे चिंतित। और कैसे का जवाब क्या होता है? कैसा नहीं है, कैसे। व्हाट काइंड ऑफ। तो उसके माता पिता थे कैसे? चिंतित। क्या बना? एडजेक्टिव। क्या है? अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है भाई आपका। ठीक बात है। थर्ड और पार्टिसिपल ही होती है। थर्ड और क्या होती है? हमेशा पार्टिसिपल ही होती है, काम अलग अलग कर सकती है। ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? तो कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस कैसी थी? ऑर्गेनाइज थी। लेकिन कितनी? वेल में कितनी? इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित थी क्या? कॉन्फ्रेंस। तो बताओ ऑर्गेनाइज क्या आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है कि नहीं? एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडवर्ब आता है। तो वेल क्या हो गया आपका? एडवर्ब। थोड़ी देर पहले क्या था? नाउन था। फिर क्या बन गई थी? वर्ब। अब क्या बना ये? एडवर्ब। डिसाइड किसने किया? पोजीशन में। ठीक बात है। अच्छा, वेरी फिर क्या है? अरे ये भी तो एडवर्ब है भाई। एडवर्ब के पहले एडवर्ब। खूब बात है, दिक्कत नहीं है। तो पूछा क्या था आपको यहाँ पे? वेल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है। वही प्याज की परत है। अच्छा, आई डो नॉट फील वेरी वेल। इसका मतलब ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है अभी। थोड़ी तबीयत खराब है, नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है।
अभी हो रहा है थोड़ा, देख नाक बंदे, लाट गर्म है अभी। अच्छा क्या लिखा है? फील कैसी वर्ब है? नहीं फर्स्ट वर्ब तो नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ये भी ठीक बात है। अच्छा कुछ नहीं, अभी वेल पूछा आपको, क्या है? अच्छा इजार में वॉज वर्ब क्रिया है कि नहीं भी? इन्हें बोलते हैं अपन बी वर्ब। अरे बोलते हैं कि नहीं? इनके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक बात है। कभी कभी क्या होता है, बी वर्ब जैसी मैन वर्ब भी होती है, उसे बोलते हैं बी टाइप वर्ब। क्या बोलते हैं? ऐसी मैन वर्ब जिनके बाद क्या आता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, वो वर्ब क्या होती है आपकी? बी टाइप वर्ब होती है। होती तो मैन वर्ब है, लेकिन काम क्या कैसे है वो? क्या लेके उनके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताओ वेल वर्ड किसके लिए काम में आ रहा है अभी? अरे मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, कैसा? किसके लिए आ रहा है ये वेल? सब्जेक्ट के लिए आ रहा है कि नहीं? क्या बना ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव का दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा अच्छा महसूस करो का मतलब क्या हुआ? अरे फील गुड होता है कि नहीं भाई? अच्छा खुश महसूस करो का मतलब क्या हुआ? अरे फील हैप्पी। हैप्पी क्या है? अरे एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक बात है। अच्छा कभी किसी की बैठक में जाते हैं, तीये की बैठक में, कहते कैसा महसूस करना है वहां पे जाके? तो फील सैड। सैड क्या है? अरे एडजेक्टिव। वहां फील हैप्पी नहीं करना, कहते ओ भाई साहब गए। अच्छा आया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिलहाल क्या है ये? एडजेक्टिव, ठीक बात है। अच्छा वेरी फिर क्या है? एडवर्ब। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अरे वेल के लिए ना। तो वेल जब आपका एडजेक्टिव है तो वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा। कहाँ दिक्कत है इसमें? अच्छा फिर क्या लिखा है? आई शैल बी बैक इन ए लिटिल वाइल। बस गया और आया, ज्यादा देर लगेगी ही नहीं। तो क्या होगा? अभी क्या पूछा है? वाइल। अभी थोड़ी देर पहले वाइल क्या आया था? कंजंक्शन के रूप में आया था। अभी क्या है ये? अब देखिए क्या लिखा है? आर्टिकल। क्या लेगा? अरे नाउन तो लेगा, और लिटिल क्या यहाँ पे? एडजेक्टिव है। पूछा क्या आपको? वाइल। और वाइल जब नाउन है तो हाँ मोमेंट पल होता है भाई। अरे बाबा रेस्ट मोमेंट या रेस्ट अ वाइल, दोनों का मतलब क्या है? एक ही तो है। थोड़ा सा आराम कर लो भाई, बहुत थके हुए हो, इतना मत पढ़ा करो, आराम करके पढ़ा करो, ठीक है ना? हैं देखिए आंखें झुकी झुकी थकी थकी सी महसूस हो रही है, इतने घंटे मत पढ़ो आप प्लीज। हैं तो क्या हुआ? अरे बाबा वाइल कहाँ है? नाउन है, किस रूप में? पल के रूप में, मोमेंट के रूप में। तो क्या बना ये? नाउन हो गया। हाँ जी क्या पूछा है? वी वाइल अवे द टाइम। वाइल क्या था? कंजंक्शन। फिर क्या बना ये? नाउन। अभी फिर पूछा आपसे। अच्छा वी क्या है? सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आती तो है ना, ये वर्ब का पहला फॉर्म है भी ये। अब जब वर्ब वाइल बना तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वाइल एज ए वर्ब, क्या निकलेगा इसका मीनिंग? कहता है सर कभी तो ऐसे भी होता है क्या? होता है हैं? हाँ तो यहाँ देखिए जब भी वाइल वर्ब बन के आता है ध्यान देना, वाइल के बाद हमेशा अवे आता है। क्या होता है? और वाइल अवे का मतलब होता है व्यतीत करना। क्या होता है? बिताना। तो अवे साथ में आएगा, लेकिन अवे पूछा नहीं आपको। अभी क्या पूछा? सिंपली वाइल। तो देखिए हम बिताते हैं क्या? टाइम। कैसे? रीडिंग एंड प्लेइंग का मीनिंग क्या हुआ? पढ़कर और खेलकर क्या करते हैं? समय व्यतीत करते हैं। तो क्या बना आपका ये? वर्ब हो गई। और क्या मीनिंग देखा है वाइल अवे? ये मीनिंग देगा आपका, स्पेंड का मीनिंग देगा। अच्छा फिर क्या लिखा है? मैनी ऑफ दैम। ये समझ नहीं आया सेंटेंस, इसकी एक बार जरा यूनिट बनाओ ना। यूनिट बनाओ अलग अलग। मीटिंग तक आएगा पूरी नहीं। हैं? अच्छा मीटिंग तक आएगा। अच्छा एक बार पढ़ो सही इसको, पढ़ना जरा, कैसे पढ़ेंगे? Many of them present in the meeting. अच्छा हाँ इसको जरा पढ़ के दिखाओ। Many of them तो पूरा है। अच्छा Present in the meeting. ये भी साथ में ही तो है जो उसमें मीटिंग में पढ़ते हैं। अब देखिए एक आप पढ़ते हैं एक मैं पढ़ता हूँ इसको भी, ठीक है? अच्छा कभी देखा होगा आपने जब गुरुजी हमें स्कूल में पढ़ाते थे कॉर्सेडर की बुक,
रैपिड तो खुद पढ़नी होती है, ऐसे रैपिड में ही होता है। कोर्स रीडर की बात करते हैं तो कोर्स रीडर कैसे पढ़ाई जाती है? अरे दो तरह की होती है भाई, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव में क्या होता है आपका, जिसको बहुत गहरा से पढ़ा तो आपका कोर्स रीडर का होता है ना भाई। एक तो आप चैप्टर पढ़ते हैं, कहते सर समझ में नहीं आया, और एक गुरुजी धीरे धीरे समझाता, आपको समझ में आता कि यार ये तो मेरे को आ रहा था, लेकिन तब क्यों नहीं आ रहा था? तो गुरुजी पढ़ाते कैसे, रीडिंग स्किल के साथ। आप कैसे पढ़ते हैं? लंबी सांस लेके, और क्या ढूंढते हैं वहाँ पे? फुल स्टॉप। और जब मिलता है ना फुल स्टॉप, तब तक बहुत देर हो चुकी होती भाई। अच्छा कोई नहीं, तो देखिए मैनी ऑफ डैम, उनमें से बहुत सारे, कौन? जो उपस्थित थे, प्रेजेंट, कहाँ? इन द मीटिंग, क्या हो गए वो? डिसएग्रीड। अब इसमें किसी भी वर्ड को आपको डिक्शनरी में देखने की आवश्यकता नहीं है, और डिक्शनरी कभी भी आपको रीडिंग स्किल डेवलप करना नहीं सिखाती, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। और सेंटेंस के बीच में कॉमाज वगैरह नहीं लगता है, इनको बोलते हैं नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे? मैनी ऑफ दैम प्रेजेंट इन द मीटिंग डिसएग्रीड। इसका मतलब जो लोग मीटिंग में क्या थे, उपस्थित थे, उनमें से बहुत सारे क्या हो गए? असहमत हो गए, ये इसका मतलब है। तो क्या हुआ? तो देखिए मैनी ऑफ दैम डिसएग्रीड, उनमें से बहुत सारे क्या हो गए? असहमत हो गए। किधर? जो कहाँ थे भाई? जो प्रेजेंट कहाँ थे? मीटिंग में थे। अब पूछा क्या आपको? मैनी। और जब आता ना मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, वन ऑफ, तो सारे क्या बन के आते हैं आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन के आते हैं। तो मैनी क्या है भाई? ये प्रोनाउन है। और किसकी वजह से बना ये प्रोनाउन? इस प्रीपोजिशन की वजह से। तो उनमें से बहुत सारे, उनमें से कई सारे, तो क्या बना आपका? मैनी ये प्रोनाउन। ठीक बात है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है? इसको कम करेंगे तो किसको? तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? क्या लिखा है देखिए, मैनी ऑफ दैम क्या, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हालांकि सब्जेक्ट पूरा बनेगा कहाँ तक? ये पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या करेंगे आप? तो एक पूरा का पूरा कांदा है, कौन सा वाला? यहाँ से यहाँ तक। ठीक बात है। अब जानते हैं ये क्या है? प्रेजेंट। किसके लिए काम में लिया है? मैनी ऑफ दैम कौन? जो उपस्थित, क्या होगा आपका? मॉडिफायर है ये। कैसा मॉडिफायर है? पोस्ट मॉडिफायर। और प्रेजेंट कहाँ थे? इन द मीटिंग। किसका आंसर है? अरे वेयर का, तो क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। ठीक बात है। तो पूरा क्या बना? तो ये भी मॉडिफायर, ये भी असल में क्या है? मॉडिफायर। किस रूप में ये मॉडिफायर? एडवर्ब के रूप में। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया आपका पूरा का पूरा, और सब्जेक्ट में क्या क्या आइटम हो गया आपके पास? मैनी ऑफ देम क्या है? उसी का मॉडिफायर क्या होगा आपका? प्रेजेंट। उसी का मॉडिफायर क्या होगा आपका? इन द मीटिंग। और फिर आपकी वर्ब हो गई, कौन सी? डिसएग्रीड। ये हो गया आपकी फाइनल वर्ब। कौन सी वर्ब है ये? अरे सेकंड वर्ब है। तो असहमत कौन हो गए? उनमें से कुछ जो मीटिंग में उपस्थित थे, वो वाले। ठीक। और सब्जेक्ट किसका आंसर होता है? हो, या किसका आंसर होता है? व्हाट का। और जानते हैं पूरा आंसर किसका है? ये पूरा का पूरा हु का आंसर है। हु डिसएग्रीड, पूरा बोलना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। तो अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं? हाँ, प्याज के छिलकों की भांति, परतों की भांति, यूनिट में पढ़ी जाएगी। ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा था? आंसर क्या इसका हो गया अपना? मैनी पूछा था, प्रोनाउन हो गया। अच्छा, मैनी पीपल फील दैट, बहुत लोगों को लगता है कि द लॉ शुड बी चेंज्ड, का मीनिंग क्या होगा? कानून को बदला जाना चाहिए। ठीक बात है। और वाकई लगता है बहुत सारे कानून ऐसे जो काम के नहीं है, तो मोदी जी सल्टाने लग रहे हैं अभी कानूनों को धीरे धीरे हैं। अब देखिए पीपल क्या है? नाउन है। नाउन के पहले मैनी क्या है? अरे एडजेक्टिव में कहाँ दिक्कत है? बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। तो क्या बना एडिशन? एडजेक्टिव। क्या है? मॉडिफायर है किसका? पीपल का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में क्या परतें बनी? पीपल क्या हो गया आपका? नाउन। और मैनी क्या होगा आपका? एडजेक्टिव एज ए मॉडिफायर। ठीक बात है। अच्छा फील क्या हुआ आपका? वर्ब है। ठीक बात है। अच्छा आगे लिखा हुआ क्या है? कंजंक्शन। इसका कंजंक्शन से लेकर पूरा वाक्य जब तक नहीं होता, पूरी एक यूनिट होती है आपकी। तो क्या हुआ? तो मैनी पीपल फील क्या? दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड। किसका आंसर है ये? तो बहुत लोगों को लगता है, क्या लगता है? कि
कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। किसका आंसर है ये? व्हाट का। और व्हाट का आंसर भाई वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, कई सारे वर्ड मिलकर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक, कोई नहीं, के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट है कि बिल्कुल ही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि आप सेंटेंस को कर रहे हैं अभी, आप एनालिसिस फ्रेज का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? और सेंटेंस कितना बड़ा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ सब्जेक्ट बनेगा, कुछ वर्ब बनेगा, कुछ क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट बनेगा, कुछ एडवर्ब बनेगा। इसका मतलब होगा किसके दायरे के अंदर? स्पोका के दायरे में होगा। हाँ बिल्कुल। अब जो स्पोका है ना, जिसमें एस क्या हो सकता है? एस सिंगल वर्ड हो सकता है आपका, एस फ्रेज हो सकता है, और एस पूरा का पूरा वाक्य भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। अच्छा, वर्ब है, प्रेडिकेटर में क्या होगा फिर? सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। उसमें फिर पहला वर्ड क्या होगा आपका? फाइनाइट, बाकी कैसे होगा? नॉन फाइनाइट होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा? ओ बनेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए भी एक ही वर्ड का होना जरूरी नहीं है, सिंगल वर्ड हो सकता है, वर्ड ग्रुप और पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट, कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कभी क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा आएगा आपका? बी वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा आएगा आपका? ऑब्जेक्ट के बाद। तब वर्ब कैसी होगी आपकी? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और एडवर्ब जो आते हैं सो आ ही जाएंगे, दिक्कत क्या है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए भी एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं है। वो क्या बन सकता है? आवश्यकता अनुसार सिंगल वर्ड, वर्ड ग्रुप और पूरा क्या बन सकता है आपका? क्लॉज, मतलब सेंटेंस बन सकता है। और वही किसे बन सकता है आपका? अरे एडवर्ब हो सकता है। तो एडवर्ब सिंगल वर्ड हो सकता है, वर्ड ग्रुप भी हो सकता है, पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या? तो आगे समझ में आ गया। तो क्या पूछा था आपको मैंने? क्या हुआ? एडजेक्टिव क्यों है? अरे नाउन के पहले भाई सब क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, फिर क्या लिखा है? वी शुड आइदर डू और डाई, मतलब क्या हुआ? कहते हैं यहाँ तो हमें काम कर लेना चाहिए और काम नहीं करना है तो फिर मर जाना चाहिए, मतलब दोनों में से। तो डू और डाई वाला हिसाब किताब है किसका है? जवाहरलाल नेहरू बोल गए थे क्या करो या फिर? अच्छा, कौन बोल गए थे ये? महात्मा गांधी। हाँ, करो या फिर? यहाँ तो कुछ कर लो देश के लिए, यहाँ फिर क्या हुआ? मरी जाओ। ठीक बात है। तो पूछा क्या है? आइदर और क्या कर रहा है भाई? जोड़ रहा है किसको? अरे दो वर्ब को जोड़ रहा है, किसको? डू और जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? अरे बाबा कंजंक्शन है। और कैसे कंजंक्शन है ये? कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है? हमेशा सेम चीजों को जोड़ेगा। तो जैसा और के पहला है वैसा ही क्या है? और के बाद है। तो और के पहले कौन सी वर्ब है? अरे डू है। और के बाद कौन सी वर्ब है? डाई। दोनों का नेचर कैसा है? सेम है। तो किसको जोड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ता है। ठीक, तो क्या बना ये? कंजंक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? यू मे चूज आइदर ऑफ दैम, इसका मतलब उन दोनों में से किसी को भी आप चुन सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी कहा था मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो क्या बनेगा ये प्रोनाउन किसकी वजह से हो रहा है? इस ऑफ की वजह से हो रहा है। ठीक बात है। तो क्या आंसर हो जाएगा ये? और आइदर किसके लिए आता है? दो में सिलेक्शन के लिए काम में आता है। तो दैम में कितने लोग हैं या कितनी वस्तुएं हैं? सिर्फ दो ही होगी। को आइदर आता है किसके लिए है? तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? उन दोनों में से किसी को भी आप चुन सकते हो, ये इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? दैट बुक इज माइन, इसका मतलब वो किताब मेरी है। अच्छा, माइन क्या है? अरे पजेसिव प्रोनाउन है रे बाबा। ठीक है। पूछा क्या है? दैट बुक क्या है? नाउन। नाउन के पहले इसका दिस, दैट, दीज और दोस अकेले आते तो प्रोनाउन होते हैं, और नाउन के पहले आने से क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो क्या है ये? हाँ, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ ना कुछ इशारा करना पड़ेगा। ये लिखा ना दैट बुक इज माइन, का मतलब क्या हुआ? अब इस सेंटेंस को आप सावधान होकर नहीं बोल सकते। कहते सुनो भाई, कहते क्या हुआ? कहते दैट बुक इज माइन। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं शरीर से कहीं तो इशारा करूँ, कौन सी किताब की बात कर रहा हूँ भाई? कहते हाँ, कहते अब समझ में आ गई। या फिर कई बार तो कंधे से अरे करते हैं कि नहीं? तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बॉडी का किसी न किसी पार्ट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब टॉपिक आएगा डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा ये? एडजेक्टिव। हाँ भाई, आइदर बुक इज गुड इनफ, इसका मतलब कितनी किताबें? आइदर आता है दो के लिए, इसका मतलब दो किताबें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अरे कैसी हैं? काफ़ी अच्छी हैं। अब बुक क्या है? और नाउन के पहले
एडजेक्टिव, ठीक है। और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इनफ क्या है, अरे इसका एडवर्ब है। इनफ एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आता है, क्या बन के आता है, एडवर्ब बन के आता है। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, इसका इनफ क्या होगा, एडवर्ब हो गया ना, भी कहाँ दिक्कत। तो इसका आंसर क्या होगा, फिलहाल एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है ये, बुक का एडजेक्टिव। अच्छा हाँ, इसमें मजा आएगा थोड़ा सा, ये प्रश्न एग्जाम में आने जैसा है। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार तो नहीं है, 3 स्टार। क्या लिखा है, वॉट अ ब्यूटिफुल हाउस इट इज। क्या पूछा आपको यहाँ पे, वॉट पूछा है ना। अच्छा अभी तक आपने वॉट में क्या जानकारी ली अभी तक, एजेट। अरे भाई वॉट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक बात है। उसके बाद व्हाट क्वेश्चन भी होता है और व्हाट कंजंक्शन भी होता है ना। उनमें से ये क्या है, क्वेश्चन तो नहीं है, पक्का नहीं है। कंजंक्शन है क्या, कंजंक्शन भी नहीं है, क्योंकि 2 फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, तो काइंच है। तो क्या है फिर ये, एडजेक्टिव भी नहीं। अब ये तो नहीं पता नहीं, फिर आप तो ऐसे पूछ पूछ के मेरे से गुलवा लेते हो। हाँ तो करो ना कैंसिल, क्या दिक्कत है। एडजेक्टिव भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है और नाउन भी नहीं है, एडवर्ब। अच्छा ठीक बात है, ओके। तो देखिए हाउस क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ये है ही नहीं आपका, क्या है फिर, एडवर्ब बच रही है। इसका वाला क्रम बन के आता। सेंटेंस कैसा पता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब जब आप इसको बनाओगे, स्टेटमेंट बनाओगे, तो क्या बनेगा पता है, स्टेटमेंट। तो एक्सक्लेमेटरी का बनाओगे, ट्रांसफॉर्म कर स्टेटमेंट बनाएंगे, आप कथन बनाएंगे, तो ये जो होता है ना वॉट वगैरह वर्ड हट जाते हैं यहाँ से, उनको आप लिख नहीं सकते। तो क्या वाक्य बनेगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। वाओ कितना सुंदर घर है, इसका मतलब घर वाकई ही बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा था वॉट तकलीफ दे सकता है आपको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है समझने के हाउ हिसाब मच से, बता रहे, है भाई, हाउ मच। यस। अब इसको पूरा मैं बता दूं, स्टेटमेंट बनेगा इसका सारा। तो है क्या फिलहाल ये एडवर्ब है, तो क्या होगा देखिए, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, क्या हुआ, हाउस, ठीक बात है। ये वेरी कहाँ से आया, ये वेरी कहाँ से आया आपका, वॉट से आया, तो क्या बना ये एडवर्ब, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम, है नाम कहाँ चाहिए आपको, व्हाट पूछा है फिर से यहाँ पे। अब तो पक्का क्वेश्चन है ये, अरे है ना, लगा भी रखा हुआ है और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ पे है ना। अब किस रूप में ये क्वेश्चन है आपका, सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट तो होने का केस बनता ही नहीं, जानते क्यों, क्योंकि अकेले बी वर्ब है, वो जो अकेले बी वर्ब आती है वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कभी आता ही नहीं है। फिर 2 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये नाउन के प्रोनाउन, वर्ड नाउन तो होता ही नहीं आपका ना, फिर क्या है ये, इट्स ए प्रोनाउन। कैसे बोलेंगे फिर, तो माई नेम इज ढिमक, इसका आंसर क्या देंगे, तो देखिए माई नेम इज, अब तो कौन किसका आंसर है, तो देखिए योर नेम से क्या बना, ये तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट, बी वर्ब अकेले है, और ये ढिम का किसका आंसर है, व्हाट का। तो बताओ ये, अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं भाई, और व्हाट नाउन तो होता ही नहीं है, फिर क्या हुआ आपसे, प्रोनाउन। तो कहाँ दिक्कत है, कुछ डाउट हो तो कैन आस्क, ठीक है। हाँ भाई क्या लिखा है, अ ग्रेट मैनी ऑफ देम हैज लेफ्ट, क्या लिखा है भाई, दिस प्रोफेशन। तो उनमें से बहुतों ने क्या किया भाई, इस काम को क्या हुआ, छोड़ दिया, करना छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने। तो अ ग्रेट मैनी ऑफ देम क्या होगा भाई, हैज लेफ्ट दिस प्रोफेशन। अब क्या पूछा है, मैंने पूछा है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले क्या आया था आपका, प्रोनाउन आया था कि नहीं भाई, अभी क्या है ये, अभी थोड़ी देर पहले प्रोनाउन बनाया था, इसको मैनी ऑफ से बनाया था कि नहीं भाई, सब्जेक्ट बनाया था आपने, इसको बनाया फिर आपने क्या थोड़ी देर पहले, अभी
एडजेक्टिव बनाया था पीपल के पहले मैनी पीपल, अब फिर पूछ रहा है क्या है, आर्टिकल है तो नाउन तो है, क्योंकि आर्टिकल आ गया इसका नाउन तो होगा, तो नाउन क्या हुआ मैनी। इस मैनी का एडजेक्टिव क्या होगा आपका ग्रेट है, और पूछा क्या आपको, तो ये मैनी ऑफ नहीं है अभी, ग्रेट मैनी ऑफ देम है, तो क्या बना आपका ये नाउन, किसकी वजह से, और आर्टिकल आने के बाद प्रोनाउन तो आने का सेंस ही नहीं होता ना भाई, क्योंकि आर्टिकल आने के बाद प्रोनाउन यूज ही नहीं होता, और वैसे भी प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव आते ही नहीं है, प्रोनाउन के पहले आर्टिकल आता ही नहीं है, प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, प्रोनाउन का एक्सपांशन नहीं होता है। कौन सी भाषा में बोलूं, कहते जो चल रही उसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा आपका नाउन। अब आपको आंखों से कैसा दिख रहा है, इट हार्डली मैटर्स, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेंटेंस में क्या पोजीशन है उससे फर्क पड़ता है, ठीक। अच्छा फिर क्या है भाई, हाँ सब्जेक्ट तो पूरा होगा ना भाई, फाइनाइट वर्ब के पहले क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं, ठीक। अच्छा फिर क्या लिखा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, इसका मतलब वो तो वैसा का वैसा है जैसा मैं सोचता हूँ, इसका जैसा मैं सोचता हूँ ना ये वैसा का वैसा ही है। अब क्या है, इस फाइनल वर्ब है, उसके तुरंत पहले सिंगल वर्ड क्या सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, नाउन ही होता नहीं है तो बचा क्या प्रोनाउन हो गया ना भाई, एज ए सब्जेक्ट हो गया ना प्रोनाउन। अच्छा व्हाट क्या है, अरे कंजंक्शन, फिर दिक्कत का है, और कंजंक्शन किस रूप में, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे ऑब्जेक्ट है भाई साहब, आगे सब्जेक्ट और मैन वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब बी वर्ब आती है, लेकिन अभी मैन वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ फिर ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये, ठीक है ओके। अच्छा देयर आर नॉट दैट मैनी पीपल हियर, इसका मतलब इतने लोग यहाँ पे नहीं है, इसका जितने होने चाहिए इतने लोग यहाँ पे नहीं है। अब क्या पूछा आपको दैट, अभी दैट क्या है प्रोनाउन है, थोड़ी देर पहले क्या था आपका ये एडजेक्टिव था, ठीक है। अब क्या है ये कैसे पता चला, तो देखिए आपको ग्रुप बनाना है, आपको एक यूनिट बनानी है, क्या लिखा है दैट मैनी पीपल, कितने वर्ड हैं 3 वर्ड है, पीपल आपका नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। अब जब हम दैट को वैसे पूछते हैं कि दैट क्या होता है तो आप कभी एडवर्ब कहेंगे नहीं इसे, और नॉर्मली होता भी नहीं है, इसका मतलब सिचुएशनल यूजेज हैं इनके, होता है यूज लेकिन कब होता है स्थिति निवास होता है, ठीक बात है। तो क्या बनाइए एडवर्ब। अब जब आप करेंगे तो आपका आंसर कुछ और होता है और वहाँ कुछ और होता है, फिर क्या बोलते हैं कहते मेरा तो ऐसा ही, जो आंसर दे रखा वो क्या है गलत है, इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा तो हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कोई नहीं। हाँ भाई क्या है, क्या लिखा, एट व्हाट रेट डू यू सेल मैंगो, इसका मतलब आप किस दर से आम बेचते हो, ठीक बात है। अच्छा एट क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन बिना नाउन ऑब्जेक्ट का आ ही नहीं सकता, तो इस एट का ऑब्जेक्ट क्या है असल में रेट है, और जानते हैं रेट क्या है नाउन है, और नाउन के पहले क्या होता है तो व्हाट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। अब हम क्या ढूंढते हैं एडजेक्टिव में, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, टाइनी, वो सारी बातें, ऐसा नहीं है, तो क्या बनाइए एडजेक्टिव है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है, द फैक्ट दैट ही इज ओल्डर देन मी इज नॉट रेलेवेंट, इसका मतलब एक सच्ची बात, फैक्ट का मीनिंग क्या हुआ तथ्य, एक सच्ची बात कि वो मेरे से क्या है ज्यादा उम्र का है, इज नॉट रेलेवेंट, इसका मतलब ये मामला तार्किक नहीं, जचा नहीं भाई, ये अच्छा नहीं है। तो अब क्या पूछा आपको दैट क्या है ये, और दैट के बाद क्या लिखा है सब्जेक्ट क्या लिखा है इस, तो क्या बनाइए कंजंक्शन, तो आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। फिर क्या लिखा है भाई, कार्स वर कमिंग, इसका मतलब कारें आ रही थी, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं से। अब क्या पूछा आपको यहाँ पे ऑल, क्या है ये
अच्छा, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका नाउन क्या हो गया? डायरेक्शन। और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो आंसर क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। तो कारें आ रही थी दिशाओं से। अरे कौन सी दिशाएं? हाँ, सभी दिशाओं से। और कौन सी का जवाब क्या होता है? अरे जवाब क्या होता है? विच तो वर्ड है, एडजेक्टिव होता है भाई, ठीक बात है। तो कौन सी का, कैसा कैसी का, कितना कितने का, कितने कितने का, क्या होता है सारे? अरे एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ओके। कहता वो भी होगी सर, ऐसी क्या बात हो गई? वो लाएंगे तब सबसे पहले आपको मिठाई के लाएंगे, ठीक, वेट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लिखा है? शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। इसका मतलब, तो देखिए उसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने थे, इसका मतलब क्या हुआ? वो सफेद झक कपड़े पहने हुई थी। होता ना सफेद झक और लाल सुर्ख। अरे बोलते कि नहीं भाई? लाल का भी और लाल क्या हुआ? लाल सुर्ख। और सफेद का और सफेद क्या हुआ? सफेद झक। झक झंडे से झ वाला झक के झक। तो क्या होता है? सफेद झक नहीं, सफेद झक। हाँ, और हाँ झकने से बिंदी और ख निकलेगा जब आता है ना बलगम, वो वाला। तो क्या भी? अच्छा, शी वॉज ड्रेस्ड, उसने कपड़े पहने हुए थे कैसे? इन वाइट। और वाइट भी कैसे? पूरी तरह से वाइट। तो ये आपका एडवर्ब है। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया ना। अच्छा, कई बार एक आपने मुहावरा सुनते होंगे हिंदी में, कहते झक मार रहा है क्या? कर क्या रहा है यहाँ पे? झक मार रहा हूँ। क्यों? देखे तेरे को? तो झक मारना इज व्हाट? हाँ, वेल। अच्छा, बना कैसे जरा सुन लीजिए ये टीम। अच्छा, झक का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, झक। फालतू में बोल रहा हूँ। अरे झक इज द फिश। झगड़ा और खैर। हाँ हाँ, तो फिश होता है उसका मतलब ना, मछली होता है। और झक मारना का मतलब क्या? मछली मारना हो गया नहीं भाई? और आपको पता है कि मछली पकड़ने के लिए भाई साहब वेले बैठना पड़ता है घंटों ही। ऐसे आते नहीं है। ऐसे कहाँ आती भाई? बैठे 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 कई बार तो ऊँग जाता है आदमी, नहीं आई नहीं आई नहीं आई है? तो मछली पकड़ने में भाई साहब बहुत ही वेले रहना पड़ता है, बहुत टाइम किल होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, एक मुहावरा बन गया झक मारना। इसका मतलब किलिंग टाइम। इसका मतलब वेले बैठे रहना, मतलब डूइंग नथिंग। और झक कैसे? सफेद झक का मीनिंग क्या हुआ? तो मछली होती वैसे होती बिल्कुल सफेद चिकनी होती है कि नहीं? कैसे कलर होता है इसका? सिल्वर जैसा होता है कि नहीं? इसलिए क्या बोलते हैं? सफेद। इतना सफेद जितनी कौन होती है? मछली होती है, ये इसका मतलब है। ऐसे ही होता है। है भाई? इन्वर्ट किसके लिए काम में लिया है? अरे वर्ब के लिए काम में लिया ना। वो पहने हुए थे किस तरह से कपड़े? इन वाइट। और वाइट भी कितने? तो ये भी तो एडवर्ब है आपका। ये किसके लिए काम में लिया? इन वाइट वर्ब के लिए। वर्ब के लिए आने वाला वर्ड क्या होगा? एडवर्ब। और उसके पहले फिर क्या लिख दिया आपने? तो उसका मॉडिफायर फिर एडवर्ब का एडवर्ब मॉडिफायर होता है ना, कहाँ दिक्कत है? तो क्या हुआ आपका? ऑल। तो अभी ऑल थोड़ी देर पहले क्या था? अरे एडजेक्टिव था आपका, ठीक है। अभी क्या बना? ये एडवर्ब हो गया। अच्छा, फिर क्या लिखा है? ऑल ऑफ देम एंजॉयड द पार्टी। उन सभी ने क्या किया? पार्टी का लुत्फ उठाया। पार्टी में क्या किए? मजे किए। अब जब ऑल ऑफ लिखा है तो क्या हो गया? प्रोनाउन है। तो ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, सारे क्या बन के आते हैं? ये प्रोनाउन बन के आते हैं। तो क्या हुआ? ये प्रोनाउन हो गया। फिर क्या लिखा है? रवि लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन। तो देखिए रवि ने खो दिया अपना सारा कुछ किसमें? किसमें? इन स्पेकुलेशन। और इसका मतलब यहाँ है जुआ, गैम्बलिंग में। तो क्या कर दिया कि रवि ने अपना सारा क्या कर दिया भाई? खो दिया। किसमें खो दिया उसने? जुए में खो दिया। अब क्या लिखा है? ऑल। अब ऑल क्या है? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन आएगा ना। अच्छा देखिए, हिज क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेकर ही आएगा। तो हिज ऑल है यहाँ पे। क्या लिखा है? हिज ऑल। और हिज ऑल के बाद क्या हुआ? और हिज के बाद प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो क्या लेगा? नाउन लेगा। और नाउन किसकी वजह से हुआ? ये इस हिज की वजह से क्या हुआ? दैट इज नाउन हो गया। किसका आंसर है ये? व्हाट का। रवि लॉस्ट हिज व्हाट?
ऑल, वेयर, इन स्पेकुलेशन, कहाँ खोया? तो आगे लिखा इन स्पेकुलेशन क्या है? वेयर का आंसर है ये एडवर्ब। तो कहा था ना प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एक यूनिट बनती है, और बनने के बाद कभी एडजेक्टिव कभी एडवर्ब। एडजेक्टिव कब बन के आती है? जब विच का जवाब होती है, और एडवर्ब कब बन के आती है? जब एमपीटीआर का जवाब होती है। और लिखा था इन द गार्डन, बाकी लिखे थे दो कि प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर कैसे बनते हैं एडजेक्टिव, कैसे बनते हैं आपके एडवर्ब। वाक्य बोलते हैं एक बार फिर से, आपने तो पता नहीं दोबारा उसको रिवाइज किया कि नहीं किया, टाइम नहीं मिला होगा। वी आर बेजी बीजी, एज बीजी एज बी समझते हो ना? क्या? हर वक्त बिजी रहती, मरते दम तक ढूंढती रहती कुछ न कुछ, जब तक उड़ने की स्थिति उड़ती रहेगी वो, भले एक पंख कट भी गया हो ना, इतने बिजी हैं आप लोग। पानी के लिए ढूंढती है, पराग के लिए घूमती रहती है, जब तक उसकी मौत नहीं तब तक ढूंढती है, इतने बिजी हैं आप लोग ना भाई। अच्छा, वाक्य के लिए कहा था द गर्ल इज सिटिंग इन द गार्डन, लड़की बैठी हुई है कहाँ? वेयर का आंसर है। और फिर क्या लिखा था? द गर्ल इन द गार्डन इज माई स्टूडेंट, लड़की कौन सी? तो कहाँ दिक्कत आई? ठीक है ना, ओके। फिर क्या लिखा है भाई? अच्छा, आई डिड नॉट ईट एनी मीट, क्या मतलब हो गया? कहते मैंने कोई मीट वीट नहीं खाया है। मैं फालतू की बात है, कहाँ खाया है देख। अच्छा, मीट क्या है? नाउन है, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? आई नीड सम स्टैम्प्स, का मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ टिकटों की जरूरत है। आर देयर एनी इन योर पॉकेट, कि तेरे जेब में है क्या कोई? देना, ये देना, जरूरत है मेरे को, तेरे पास है क्या? अरे कई बार मांगते रेवन्यू टिकट अपने पास नहीं होती, जरूरत है तो लगाने के लिए। कैसे लगाते हैं आप? जिंदाबाद, सलाइवा। अभी कई बार तो बुक पढ़ते समय अरे कोरोना हो जाएगा, अब तो मत करो इसे, लेकिन आदत पड़ी, मिट्टी थोड़ी है। अभी भी थोड़ी देर बात करेंगे, ऐसे नहीं पलटा तो। अच्छा, ऐ नहीं पूछा है भाई, अब अरे मुझे क्या चाहिए? अरे एडजेक्टिव अकेला कैसे आएगा भाई? अरे तो रिप्लेस कर रहा है किसको? नाउन को। अरे प्रोनाउन है भाई। अरे मुझे कुछ टिकटों की आवश्यकता है, तेरे पास है क्या? क्या टिकट? उसी को रिप्लेस कर रहा है ये। और रिप्लेस वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन है। क्या होगा आपका? ये लिंक कर रहा है कि नहीं? ये लिंक कर रहा है, इसके साथ तो क्या होगा? प्रोनाउन। बाकी एनी नाउन भी बन सकता है, रिप्लेस नहीं कर रहा है तो भी क्या हुआ? एडजे प्रोनाउन। अरे स्टम्प्स वर्ड को रिप्लेस कर रहा है कौन? एनी। और जो सब नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? आई कैन नॉट रन एनी फास्टर, इसका मतलब और तेज में नहीं भाग सकता। अब क्या लिखा है? रन क्या है? वर्ब में। भागना कैसे है? और तेज। और तेज में कितना? और तेज नहीं भाग सकता, तो ये एडवर्ब है आपका फास्टर। और एडवर्ब के लिए क्या आता है? फिर एडवर्ब। तो ये एनी क्या हो गया आपका? एडवर्ब। किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। ठीक बात है। और ये फास्टर वर्ड बना कहाँ से है ये? अरे फास्ट से बना है। और फास्ट होता क्या है? अरे व्रत होता है। आज किस किस का फास्ट है? सोमवार का। हाँ, है ना? क्या बोलते हैं इसे? क्या हो गया भाई? व्रत, उपवास या रोजा। व्रत में तो खाते हैं, एक टाइम खा लेते हैं, उपवास नहीं खाते। व्रत का मतलब है चरत। व्रत में एक टाइम खाते हैं, उपवास नहीं खाते। अरे ये कुछ नहीं भाई साहब, कहने की बात है। अपने हिंदू प्रजाति के लोग बाग ज़्यादा खाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, व्रत करते हैं भाई। और वाकई ऐसा ही है। दोनों टाइम का एक टाइम खाते अरे 7 दिन का एक दिन में, सुबह उठते के साथ ही कहता है आज तो व्रत, दूध पी लेता हूँ थोड़ा सा यार। रोज नहीं पीता है, आज क्यों पी रहे हैं? क्योंकि व्रत है। आधे घंटे बाद कहते नहीं पिए लेकिन पीता है। भाई मैं तो पीता हूँ व्रत के दिन जब होता है ना,
कहता आज व्रत है थोड़ा दूध दे दो भाई। अच्छा उसके बाद कहते मूंगफली है क्या? जो जो खा सकते हैं चीजें कौन सी वाली? नॉर्मली आप रोटी सब्जी खाते हैं और व्रत के दिन जितना खा सकते हैं गरिष्ठ आप खूब खाते हैं। और रात को तो भाई साहब पूरी चाहिए, पर पूरी कहते आज तो व्रत है थोड़ा सा है ना, पूरी बना लो आप हैं, या फिर ऐसा करो गुड़ का चूरा बना के दे दो घी के साथ थोड़ा, व्रत है दिन भर भूखा रहा हूँ, रहा का भूखा। अरे बांध रखा है 2-3 किलो पेट में भाई साहब सुबह से ही हैं, 2-4 केले और चटका देते हैं दिन में, हैं व्रत है। एप्पल मिल गई तो एप्पल कहते एक तो अमरूद लाना आज व्रत है, कहते अमरूद दूसरा नमक दूसरा ले आना वो व्रत वाला। हाँ काला धोला पीला है मस्त सही है। फिर कहते वजन कम नहीं हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, तो अभी क्या होगा देखिए, अब फास्ट क्या हो गया आपका व्रत किस रूप में? अरे एज ए नाउन। अच्छा ये क्या होता है आपका एडजेक्टिव, तो इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ क्या होता है? तेज या फिर अरे होता है ना फास्ट फ्रेंड, ठीक है होता है ना। अच्छा ये फास्ट क्या होता है? एडवर्ब, तब क्या होगा ये? तेजी नहीं तेजी से, तरीका बताएगा आपका। अच्छा उसके बाद क्या है? वर्ब है, क्या मतलब होगा इसका? ठीक बात है। उसके बाद लास्ट वर्ड क्या लिखा अभी? फास्ट लिखे आइए, कैसे पता चला? क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से क्या होता है अभी? एडवर्ब, ठीक बात है। अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, तो फास्टली इज नॉट ए वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक बात है, वो आपने बना रखा है। और जब सारा काम एक ही कर रहा है तो आपको एलवाई की जरूरत क्या है? अरे फास्ट खुद एडवर्ब नहीं है क्या, तो एलवाई क्या जरूरत है? कहता है वो तो वो वाला लिया था मैंने छांट के पीछे से, नहीं लेना, ठीक है। इतने सारे मीनिंग है इसके। अब कौन डिसाइड करेगा ये वाक्य में पोजीशन क्या है? अच्छा वैसे बोलता हूँ मौखिक रूप से वाक्य, आई हैव अ फास्ट टुडे, क्या ये? हाँ मेरा है क्या? व्रत। फिर देखिए आई फास्टेड फॉर ए वीक, हाँ मैंने व्रत रखा हफ्ते भर के लिए, वजन कम कर दिया 1 दिन में 1 किलो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा? ही इज माई फास्ट फ्रेंड, एडजेक्टिव, और ही रेन फास्ट, अरे भागा कैसे? तेजी से, एडवर्ब हो गया ना, तो जैसी पोजीशन वैसा फंक्शन, ठीक ओके। हटा दूं? हाँ क्या लिखा है? यू आर सॉरी वी आर वेटिंग बेटर वेदर टुमारो, क्या मतलब है? हम इंतजार में हैं मौसम के कल। कैसे मौसम के इंतजार में? तो देखिए वेदर क्या है? नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, इसका अच्छे मौसम के इंतजार में है हम लोग, तो क्या बनाइए? और बेटर किसकी डिग्री है ये? कैसे पता? हाँ हाँ कहते याद है सर, ऐसा थोड़ी होता है कोई है? वो तो है एक्स्ट्रा याद कर लो। वेल की डिग्री भी क्या होती है आपकी? बेटर बेस्ट ही होती है आपकी, ठीक बात है। गुड की तो होती है तो आपको जन्म से याद है, घुट्टी ली थी तब से ही। तो गुड बेटर बेस्ट और क्या होता है? वेल बेटर बेस्ट, दोनों की सेम होती है, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है? दे हैव जॉइंड एजुकेशनल एसोसिएशंस, का मीनिंग क्या हुआ? वो जुड़ गए हैं किससे? शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ गए हैं, किसमें? इन अटेम्प्ट का मीनिंग प्रयास में, कैसा प्रयास है? टू बेटर देमसेल्फ, इसका अपने आप को सुधारने के लिए क्या किया उन्होंने? अरे जोड़ लिया किसको? अपना कहाँ जोड़ लिया है? शैक्षणिक संस्थाओं से जोड़ लिया है। तो क्या लिखा है टू के बाद? हाँ मैं क्या लिखा है? तो ये है आपकी वर्ब, और इसका मतलब निकलेगा सुधारना, इंप्रूव करना होता है। तो बेटर क्या होती है आपकी? वर्ब भी होती है, ठीक बात है। अच्छा एक पढ़वा आपने पढ़ा होगा एक स्पेलिंग, अच्छा जॉन डन को पढ़ा किसी ने? है पागल कवि एक, कैसा था वो? संशय कवि था, उसने कभी महिला पर भरोसा ही नहीं किया, ठीक है ऐसा है भाई।
हाँ वो तो कहते खूबसूरत और विश्वास पात्र ना, इससे तो आसान काम है कि जाके चांद सितारे तोड़ के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, बट वो ना मुमकिन नहीं। प्यार ही बहुत करता था कम वक्त अपने उससे, तो इतना प्यार करता हूँ उसके सामने हूँ तो फिर मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं है। बीच में आ गया था सूरज सनराइजिंग, बैठा हुआ था झोपड़ी में अपनी प्रेमिका के सामने, और बीच में क्या हुआ, होता ना झोपड़ी में छेद होती, उसमें से क्या हुआ, सूरज की किरण आ गई। कहता साला बीजी ओल्ड पूल है, गधा उल्लू का पट्टा। जॉर्डन की विशेषता क्या थी, वो हमेशा एब्रप्ट शुरू करता है, शुरू कर दिया, क्या कहना चाहता है वो एंड में पता चलता है, जब पोएम एंड होती है वहां पता चलता है क्या होती, बीजी ओल्ड फूल, मतलब बीजी है, पुराना खुशट है, और क्या कहता है, कहते यहाँ पे क्या कर रहा है तू, जब प्रेमी युगल बैठे तो क्या ताकसा कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है। एक काम कर, तू जा बच्चों को जगा, जिन्हें स्कूल जाना है, तो ऐसा कर कंट्री एंड्स को, मतलब गांव की चींटियों को जगा, गांव की चींटियों से मतलब किसान, किसानों को। अरे कंट्री एंड्स का मतलब गांव की चींटियां, और गांव की चींटियों से मतलब किसान। कहते किसान को जगह, उनको खेत पे जाना है, और राजा के जो दरबारी उनको जगह, उसको आखेट पे जाना है। इधर क्या कर रहा है, जॉर्डन प्यार कर रहा है नहीं, ये तेरे लेवल पे अच्छा नहीं, और फिर भी तेरे को यहाँ रहना है तो एक काम कर सकता है, फिर आज यहाँ से तो जाएगा नहीं कहीं, पहरेदारी कर जॉर्डन की, दुनिया अपने आप सोच लेगी कि जॉर्डन अपनी प्रेमिका के साथ है और सूरज क्या कर रहा है, हाँ पहरेदारी कर रहा है, फिर कोई चिंता नहीं, जाना नहीं इधर से। हाँ, मतलब बताओ कितना, मतलब प्रगाढ़ प्रेमी है ना, और फिर कहता है कि सुंदर महिला और वफादार नहीं मिल सकती है, ऐसा बोलता है वो। अच्छा कोई नहीं, वो बात की बात है, जब पढ़ेंगे तब। अच्छा एक तू है सूरज है ना, ज्यादा घमंड मत कर। कैसे, कहते मैं तेरा ग्रहण लगा सकता हूँ, ग्रहण अभी का अभी। कहते वो कैसे, वो भी कम नहीं। सूरज पूछता कैसे, कहते मैंने आंख बंद की, अंधेरा हुआ कि नहीं। अरे मैंने आंख बंद कर दी, अंधेरा हुआ कि नहीं। अंधेरा होने का मतलब सूरज ग्रहण तेरे लग गया, लेकिन तू भाग्यशाली है आज कि तेरा ग्रहण में लगाऊंगा नहीं। क्यों कि इतनी देर के लिए भी, पल भर के लिए भी मेरी प्रेमिका से दूर नहीं हो सकता। हाँ आज ऐसा प्रेमी हो तो भाई साहब है, जिंदगी बन जाए ना, ढूंढ लो भाई साहब को मिल जाए तो। अच्छा कोई अभी वो वर्ब नहीं भाई, आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं। क्या बात कर रहे अच्छा चलो कुछ तो अच्छा है मेरे में भी। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, अच्छा ही सिंग्स है, वो गाता है, कैसे गाता है, मच बेटर देन आई डू। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मैं गाता हूँ ना अच्छा, उससे भी वो बहुत अच्छा गाता है। तो क्या हुआ देखिए, तो देखिए ही सिंग्स, वो गाता है कैसे, बेटर। कैसे का मतलब एडवर्ब हो गया, गाने का ढंग हो गया आपका, तो क्या बना ये एडवर्ब हो गया। और इसके पहले क्या लिखा, मच, अरे फिर एडवर्ब है। और आपको पता है एडवर्ब के पहले एडवर्ब आता है, दिक्कत ही नहीं है। क्या बन के आता है, मॉडिफायर बन के आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, अच्छा देर इज नथिंग एल्स टू बी डन बाय यू। इसका नाम आपके द्वारा करने के लिए अब कुछ शेष है ही नहीं, कुछ करने के लिए हो गया पूरा। क्या लिखा है भाई, अभी तक जो बात थी उसको दोहरा रहा हूं वापस, जो प्रोनाउन होते हैं उनका एक्सपांशन नहीं होता, ना तो उनके पहले एडजेक्टिव आता, नहीं उनके बाद। लेकिन कुछ प्रोनाउन अंग्रेजी में होते हैं, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नथिंग, नो वन आते हैं कि नहीं, इनको आप पोस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्रोनाउन आते हैं कौन से वाले, एवरीबडी वाले, थिंग वाले आते हैं कि नहीं, उनको आप प्रोनाउन के रूप में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो कहाँ मिलेगा आपको मॉडिफायर, पहले नहीं, वो हमेशा बाद में ही आएगा आपका। तो किसी प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन करना है तो प्री मॉडिफायर नहीं हो सकता, क्या होगा वो पोस्ट मॉडिफायर हो जाएगा। तो क्या लिखा है, नथिंग क्या है, अरे प्रोनाउन है कि नहीं भाई, इसका मॉडिफायर क्या है, एल्स। बोलते हैं ना कोई और, इसका मतलब समबडी एल्स, कुछ और समथिंग एल्स, कुछ नहीं और तो क्या हुआ नथिंग एल्स। तो जो बड़ी और वन से प्रोनाउन बनते हैं कि इंडिफिनिट बोलते हैं इनको, उनके बाद क्या आता है एल्स, तो क्या बन के आता है वो एडजेक्टिव बन के आता है। क्या है उसका मॉडिफायर है, तो क्या बनेगा एल्स एडजेक्टिव। किसका मॉडिफायर है ये, इज नथिंग प्रोनाउन का, ठीक बात है। ओके फिर क्या लिखा है, आई डिड नॉट गो एनीवेयर एल्स। इसका मतलब मैं कहीं भी नहीं गया। पहले बताओ एनीवेयर क्या है,
इसका मीनिंग और कुछ नहीं, एल्स का मतलब समथिंग एक्स्ट्रा की बात करेंगे। तो एल्स का मीनिंग क्या होगा, ये एक्स्ट्रा का मीनिंग देगा। क्या देगा ये, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा। क्या देगा ये, एक्स्ट्रा। और हम क्या बोलते हैं इसे, एक्स्ट्रा आ, तो न आ कोई नहीं। अच्छा क्या लिखा है, ही डिड नॉट गो एनीवेयर एल्स, इसका मतलब, तो देखिए ही डिड नॉट गो एनीवेयर का मीनिंग क्या हुआ, वो कहीं नहीं गया। और फिर बोलते हैं कहीं भी नहीं गया, इसका मतलब कहीं नहीं गया। अब एनीवेयर क्या है, अरे वेयर का आंसर है, ठीक बात है। और एडवर्ब है आपका, इसके बाद क्या लिखा है आपने, एल्स। एल्स क्या है, फिर एडवर्ब है। तो एनीवेयर, समवेयर, इनके बाद क्या आता है आपका एल्स, तो क्या बन के आता है फिर ये एडवर्ब बन के आता है। क्या होगा ये, पोस्ट मॉडिफायर, ठीक बात है, ओके। अच्छा फिर क्या लिखा है, हरी अप का मतलब क्या हुआ, अरे जल्दी करो भाई, क्या हुआ, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। अब देखिए एल्स के बाद क्या लिखा है, यू सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा है, विल वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन। और एल्स जैसे और वर्ड होते हैं, एल्स और अदरवाइज, 3 वर्ड लिखाए थे मैंने आपको कंजंक्शन के शनिवार को, यदि याद है आपको तो। और एल्स और अदरवाइज तीनों का मतलब क्या होता है, नहीं तो, यहाँ होता है अन्यथा, अरे जल्दी करो नहीं तो अन्यथा आपकी गाड़ी छूट जाएगी। क्या बना आपका ये, कंजंक्शन हो गया। कौन सा वाला, अच्छा नथिंग आपका प्रोनाउन है कि नहीं भाई, अरे कुछ प्रोनाउन बन के आते हैं, देखिए इस तरह से बन के आते हैं। एंड में क्या मिलेगा आपको, बॉडी नहीं बड़ी, ये प्रोनाउन बन के आते हैं आपके, कौन से वाले, बड़ी और थिंग से। इनके बाद क्या मिलेगा आपको, एल्स। तो एल्स क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। अच्छा आप खाना खा रहे होते शादी में, मर्जी से खाते कि नहीं भाई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप खाना खा रहे हो तो परोसने वाला क्या होता है, अरे कोई आता है ना भाई, आपका वेटर होता है, कहता भाई साहब और कुछ, और कुछ, एंड में कहता और कुछ, एनीथिंग एल्स। और आपने क्या बोल दिया, कहते अब भाई और कुछ भी नहीं देती, नथिंग एल्स, अब कुछ भी नहीं चाहिए, आना भी मत यहाँ पे। अब आया तो मेरी जो है ना उपयोगिता हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ तक भर चुका हूँ मैं, और खाया तो पिछले मार दिया तो नथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स क्या बना आपके, एडजेक्टिव हो गया इसमें, ओके। अच्छा क्या लिखा है, आई डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर लास्ट वीक, इसका पिछले हफ्ते मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे, जांगिया बनियान में रहा है। अब क्या पूछा, इनफ कहाँ लिखा है इसको, अरे नाउन के पहले, और नाउन के पहले क्या होता है, अरे एडजेक्टिव होता है। और इनफ को तो बहुत अच्छे समझा अपन ने। अच्छा ये जो लिखा क्या है, ये क्या है, ये कैसे पता, तो इसका उच्चारण वियर नहीं होता है, हाँ इट्स वेयर। इन दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है। दोनों का ट्रांसक्रिप्शन कैसा है, सेम है। कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, डिप्थोंग ए अ, दैट इज वेयर, हाँ ए अ डिप्थोंग है ये, तो वाउल साउंड एक साथ। अच्छा फिर क्या लिखा है, दिस हाउस इज नॉट बिग इनफ फॉर अस, इसका मतलब हमारे लिए ये घर जितना बड़ा होना चाहिए उतना है नहीं। तो क्या होगा अभी, इनफ पूछा आपको, अब बिग क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इनफ क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या बन के आता है, पोस्ट मॉडिफायर, तो क्या हुआ ये एडवर्ब है। अच्छा फिर क्या लिखा है, यू नीड एन इवन सरफेस टू वर्क ऑन, इसका मतलब आपको काम करने के लिए सरफेस की जरूरत है। कैसा सरफेस, समतल सरफेस की आवश्यकता है। तो एन क्या है, आर्टिकल क्या लेगा, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, और सरफेस का सतह होगी, कैसी सतह, ऊबड़ खाबड़ नहीं, समतल जगह की आपको जरूरत है, क्योंकि आपके
तकलीफ है पाँव में थोड़ा सा, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या बनाइए, अरे कैसा, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस, E1, किसका आंसर है ये, व्हाट काइंड ऑफ, वाट नहीं, व्हाट काइंड ऑफ है, नहीं तो वाट लग जाती है लाइफ में। ही ट्राइड, उसने कोशिश की क्या करने की, टू इवन आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एमंग हिज एम्प्लॉयज, तो अपने कर्मचारियों में काम को बराबर बराबर बांटने की क्या की उसने कोशिश की। तो क्या हुआ, और इवन आउट का मीनिंग क्या होता है भाई, है बराबर बराबर बांटना होता है भाई इसमें। तो क्या होगी आपकी, टू के बाद वर्ब फर्स्ट हुए कि नहीं भाई, इवन आउट इज ए वर्ब जिसका मीनिंग क्या होता है, बराबर बांटना होता है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है, इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, इसमें तकलीफ आ सकती है, यहाँ तक कि बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। आपके समझ में क्यों नहीं आ रही है, अरे इस बात को बच्चा तक समझ सकता है भाई, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है। क्या है ये बने यहाँ पे है भाई, एडवर्ब है ये, क्या है इसका समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन क्या होगा, E1 प्लस क्या होगा आपका आर्टिकल, और क्या होगा उसके बाद नाउन। तो हमेशा क्या होता है, ये एडवर्ब ही होता है, और असल में ये बच्चे के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन पोजीशन क्या कर रही है, किसकी अलग कर रखी है, हाईलाइट जो कर रहे हैं आप, यहाँ तक की समझना है, कौन समझेगा, इसका मतलब बच्चा भी समझ सकता है। तो किसके लिए इस्तेमाल कर रही है, इवन वर्ब का पार्ट है, और लिखते कहाँ इसको आर्टिकल के पहले लिखा जाता है, और है क्या ये एडवर्ब है। तो इवन अभी क्या हुआ देखिए, वर्ब हो गई, इसके पहले क्या था आपका एडजेक्टिव था, अभी क्या बना ये एडवर्ब हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा है, ही वॉज एडवाइज्ड, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कि देखिए ही वॉज क्या होगा ये, तो देखिए ही वॉज एडवाइज टू ड्रिंक लेस बियर का मतलब क्या हुआ, उसे सलाह दी गई दादा भाई थोड़ा जो का पानी कम पी है। तो बियर क्या है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो आंसर क्या होगा इसका एडजेक्टिव। क्या उच्चारण है इसका, हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ जो का पानी होता है, अरे फर्मेंटेड वाटर होता है कि नहीं भाई, थोड़ा सा ऐसे मतलब देता है। हाँ क्या हुआ देखिए, हाँ जी उच्चारण पूछ रहा हूँ मैं, अरे सेम है कि अलग है, सेम है ना, कैसे पता, कहते हैं अब इतनी आप मत होशियारी करो हैं, क्या है पियो डिप्थोंग ईयो, और फिर क्या लिखा है भाई, अरे भालू होता है कि नहीं, क्या इसका उच्चारण, अरे मैंने भालू को आते देखा है, बियर बोलते कि नहीं भाई, तो भालू का उच्चारण बियर नहीं होता है, तो भौएं तानने से ये बियर नहीं होगा। ये क्या रहेगा आपका, ये जो लिखा रहा है वैसा पैर बना बना कर, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, ठीक है ना, अभी से थोड़ा थोड़ा, और एक दो बार अपने कर कमलों से है जो, ठीक है ना, कर कमल है ना अपने, हाँ कर रूपी कमल, कमल रूपी कर है, कमल रूपी कर है आपके, इसका मतलब कमल जैसे जो आपके हाथ हैं, इससे थोड़ा थोड़ा क्या हुआ लिख दिया करो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, हाँ भी क्या लिखा है, आई क्या लिखा है, रीड मच लेस नाउ देन आई यूज टू, इसका मतलब जितना मैं पढ़ा करता था उससे आज मैं क्या करता हूँ भाई, बहुत कम पढ़ता हूँ। पहले किताबें निकालता, किताब पढ़ लेते थे, आजकल जब से आया ना मोबाइल हाथ में आया, रीड बॉक्स हाथ में आया हाथ के अंदर, उसके बाद पढ़ने क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया। तो देखिए आई रीड मैं पढ़ता हूँ कितना कम, क्या हो गया, अरे एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है ये, रीड को,
और कम भी कितना, बहुत ज्यादा कम। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी क्या आपका एडवर्ब ही है। अच्छा, आई नीड एटलीस्ट 5 लाख रुपीज का मतलब क्या हुआ, मुझे कम से कम 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है। ठीक बात है। आई कैन नॉट डू विद लेस, इसका मतलब क्या हुआ, इससे कम तो अपना काम चलेगा ही नहीं। अरे देना है रीट के लिए तो क्या लिखा भाई, आई नीड एटलीस्ट क्या 5 लाख रुपीज और आई कैन नॉट डू विद लेस का मतलब इससे कम से तो अपना काम चलेगा ही नहीं। अब लेस क्या है पे, नाउन के प्रोनाउन, इसी वर्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इट्स ए नाउन, इसी का मीनिंग दे रहा है। तो क्या बनेगा ये, और वैसे विद क्या आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। और प्रोनाउन नहीं जानते क्यों, क्योंकि किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है इसके अंदर। ये लिखा ना 5 लाख रुपए, ये इसके रिप्लेस का वर्ड है ही नहीं है, तो क्या बना है, खुद ही नाउन हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा है, देयर आर स्टिल 2 more days to go, इसका मतलब अभी भी 2 दिन बाकी हैं कोई काम होने में, बोलते कि नहीं भाई, तो 2 दिन अभी भी क्या है, बाकी है, शेष है। जैसे एग्जाम होने वाला होता है, कहते 2 दिन और बचे यार, इन 2 दिन में है जो पूरे क्या कहते हैं रिवाइज कर लेते हैं, और असल में 2 दिन पहले पढ़ना ही नहीं चाहिए एग्जाम से, लेकिन हम लोग तो 2 मिनट पहले पढ़ते हैं। 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है भाई। और जानते एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े खड़े कई बार तो कहते बस आ रहा हूँ क्योंकि यही आएगा एग्जाम में। तो डेज क्या है, नाउन के पहले एडजेक्टिव। हाँ क्या लिखा है अभी, ये बहुत अच्छा वाक्य आपके ग्रेड 2 के हिसाब से, हालांकि आएंगे ऐसे आएंगे वाक्य पढ़ेंगे जब अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब। और ये 5 स्टार सेंटेंस है, कितना है 5 स्टार। और यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक में आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आएगा निश्चित रूप से। क्या लिखा है, द मोर वी डू द मोर वी गेट का मतलब क्या हुआ, जियो जियो हम ज्यादा काम करते हैं तो क्या भाई हम और चीजें हासिल करते रहते हैं। ठीक बात है। अब क्या पूछा आपको, मोर पूछा है, फिर क्या ये मोर, अरे बाबा जब आर्टिकल है तो इसका नाउन है, फिर कहाँ दिक्कत है। तो आर्टिकल आया तो नाउन तो आना ही, अरे बनता है भाई, उसके बगैर तो आर्टिकल यूज नहीं होता आपका। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, मोर ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, इसका हम में से अधिकतर लोग वहां अरे नहीं जा रहे। अब देखिए मोर ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, सारे क्या है, अरे प्रोनाउन होता है। तो क्या हुआ, दैट इज प्रोनाउन है। और हम इसे बोल दें कि मोर तो डिग्री है भाई साहब, कंपैरेटिव, किसी कंपैरेटिव डिग्री है ये, मच की और मैनी दोनों की, मच मोर और मोस्ट, और मैनी मोर और मोस्ट। तो कंपैरेटिव वर्ड दिख रहा है लेकिन काम क्या कर रहे भी यहाँ पे, अरे प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसकी वजह से, इस ऑफ की वजह से। ठीक है। अच्छा मैंने आपको काम दिया था यार, भूल गए ना, कहा था किसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, एक ऑफ होता है, एक आउ होता है, नीचे वाला ये क्या होता है, आउ, कैसे होता है, कैसे लिखते हैं इसको, उल्टा तो ही नीचे से, नीचे से उल्टा ही कैसे, मैंने तो देखा ही नहीं आज दिन तक। सीधा उल्टा, सीधा ही लिखते हैं ना, अच्छा तो नीचे वाले को उल्टा कर दो, ठीक है सर। अच्छा, और इसका, और इसका एफ तो आएगा ही आएगा, हाँ हाँ ठीक है, पर ऐसे ये एक ही मात्रा से। समझ नहीं आया ये तो, खैर बताते हैं अभी। अच्छा फिर क्या लिखा है, अरे ये तो होता है ऑफ और ये होता है आउ, ये इकलौता एफ जो क्या बन के आता है आपका, वा का साउंड देता है। ठीक बात है भाई। ये सिंबल किसका है ये, आउ का है ना, आउ का। नहीं इसने बनाया जोरदार सिंबल एक, ये कहाँ अपने पड़ोस में लेके आए हो क्या आज, ऐसा तो होता ही नहीं। नहीं मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है ये, कैसे है अच्छा कोई नहीं अच्छा छोड़ो इसको एक बार। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, तो देखिए ललित इज फार मोर इंटेलिजेंट देन यू, इसका ललित तुमसे
बहुत ज़्यादा ही होशियार है कुछ। तो क्या लिखा है देखिए, क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब। डिग्री में एडवर्ब है ही आपका। जब डिग्री बनाते कंपैरेटिव के से मोर लेस है तो क्या बन के आता है, वो एडवर्ब बन के आता है आपका। ठीक बात है। अच्छा, आई डू नॉट हैव मच मनी विद मी, इसका मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है। अब मनी क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या है, मच। एडजेक्टिव क्या बता रहा है, क्वांटिटी। तो हाउ मच मनी, दैट इज मच मनी। नाउन के पहले मच क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अच्छा, मच हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑन दिस इश्यू, इसका मतलब इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। क्या है मच यहाँ पे, नाउन है कि प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन का तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है, तो क्या हुआ, ये खुद नाउन है। क्या बन के आया आपका, अरे सब्जेक्ट बन के आया है। हैज़ फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट के पहले क्या आता है, अरे सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। इसको बहुत ज़्यादा इस मामले पर क्या बातचीत हो चुकी है। तो जो भी बात हुई अपने आप में क्या है, वो नाउन है। तो क्या बना, ये नाउन हो गया। ये किसी को रिप्लेस नहीं करना है, इसी पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। तो रिप्लेस करता तो क्या होता, कोई नाउन होता पहले से, इट मीन्स प्रोनाउन होता। लेकिन अभी तो रिप्लेस नहीं कर रहे, तो क्या बना, खुद ही नाउन हो गया आपका। अच्छा, मच ऑफ इट इज नॉन टू हिम, इसका मतलब इसके बारे में अधिकतर जानकारी उसको है। तो मच ऑफ से क्या हुआ, अरे प्रोनाउन हो गया, किसकी वजह से, ऑफ की वजह से। फिर क्या लिखा है, आई वुड वेरी मच लाइक टू सी यू अगेन। अगेन या अगेन दोनों ही उच्चारण होते हैं इसके, ठीक है, कोई नहीं। तो देखा, आई वुड वेरी मच लाइक, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा आपको दोबारा मिलना। इसका मतलब आपसे दोबारा मुलाकात करना क्या होगा, बहुत मज़ेदार होगा, और भी बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, अच्छा। कितना अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, अरे बाबा मच एडवर्ब है, क्या बता रहा है, मात्रा। और फिर क्या लिखा है, द नेक्स्ट ट्रेन टू मुंबई इज एट 5, इसका अगली गाड़ी मुंबई के लिए कितने बजे है, 5 बजे। गाड़ी क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है। तो देखिए, अप ट्रेन, डाउन ट्रेन और क्या है, नेक्स्ट ट्रेन, सारे क्या है ये, अरे एडजेक्टिव है। ठीक बात। तो क्या आंसर बनेगा इसका, अरे कौन सी गाड़ी, अगली। और कौन से का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू फ्लाइंग इज ग्लाइडिंग, इसका मतलब यदि अपन उड़ने की बात करें ना भाई, तो उड़ने को छोड़ दो, उससे छोड़कर सबसे बढ़िया बात कौन सी है। तो उड़ तो सकते नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, ग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो उड़ने के बाद अगला सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी हो सकती है आपकी, ग्लाइडिंग। अरे उड़ते हैं ना वो, हाँ वो ऐसे वो यूँ सतरीनुमा होता है, फिर हाँ ऐसे गुब्बार टाइप होता है, वो वाला। तो क्या लिखा है, नेक्स्ट पूछा, क्या है ये, तो द आर्टिकल का नाउन क्या हो गया, थिंक। थिंक का एडजेक्टिव क्या हो गया, बेस्ट। और बेस्ट का एडवर्ब क्या हो गया आपका, नेक्स्ट। तो क्या हो गया, ये एडवर्ब है। वही जैसे शब्दों की पोजीशन वैसा क्या होगा, उसका फंक्शन हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्या लिखा है, नो स्टूडेंट इज टू लीव द रूम, इसका मतलब क्लास में से कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, इज एन ऑर्डर। तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। अच्छा, फिर क्या लिखा है, शी इज फीलिंग नो बेटर दिस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हुआ, आज सुबह से उसे क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मन भारी भारी सा हो रहा है, क्योंकि एग्जाम लेके आई ना वो, तो थोड़ा एग्जाम देने के बाद नॉर्मली अच्छा फील नहीं करते, बिगड़ने के बाद ना। इसलिए एग्जाम देने से पहले प्रसाद चढ़ा खा लिया करो। एग्जाम देने से पहले मिठाई लाएंगे, खाएंगे, पता नहीं एग्जाम कैसा हो, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आने से पहले मिठाई खाया करो। अरे समझ रहे ना, समथिंग रिवर्स, कुछ उल्टा करके देखो, अच्छा लगेगा। अच्छा, तो देखिए, शी इज फीलिंग क्या हुआ, तो देखिए महसूस कर रही है, बेटर का मतलब अच्छा, लेकिन अच्छे में कैसा है, तो बेटर क्या आपका, एडजेक्टिव की एडवर्ब, अरे एडवर्ब उसके लिए नो क्या होगा, फिर एडवर्ब होगा। इसका मतलब एडवर्ब के पहले नो आने से क्या हुआ, एडवर्ब होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। अच्छा, कांट यू गिव मी अ स्ट्रेट यस, और क्या हुआ, नो। क्या आप मुझे सीधा सीधा हाँ या ना नहीं बोल सकते क्या,
हैं, घुमा फिरा क्यों रहे हो? अरे सीधा हाँ, मतलब अटका क्यों रहे हो भाई? यहाँ तो बोलो सीधा हाँ, यहाँ क्या बोलो सीधा ना। क्या पूछा आपको यहाँ पे? नो, नो नहीं, नो, औ, 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 फिर एन और डब्ल्यू वो भी नो, वो भी ना औ, वो नो। अच्छा कोई नहीं, आर्टिकल लिखा है, लिखा है ना भाई? आर्टिकल का नाउन यस, आर्टिकल का नाउन नो, इसका एडजेक्टिव स्ट्रेट, सीधा हाँ या सीधा ना। तो क्या बना आपका ये? नाउन हो गया। तो क्या तू मुझे सीधा सीधा हाँ ना नहीं बोल सकता क्या? है घुमा फिरा के बोल रहा है, कहते पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पता नहीं वो क्या कहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। है अच्छा, हाँ क्या लिखा है भाई? वी वर द ओनली पीपल देयर। इसका मतलब भाई साहब बुलाया था बहुतों को था लेकिन हम ही थे मात्र 2-5 लोग बाग। ठीक है, तो क्या हुआ? पीपल क्या है? नाउन है। आर्टिकल द आर्ट क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा है? देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ही टिकट्स मात्र क्या थे भाई? उपलब्ध थे, हैं बड़ी बहुत कम संख्या में। तो क्या हुआ? लिमिटेड के लिए इस्तेमाल होता क्या होगा? दैट इज एडवर्ब। अरे नाउन है, एडजेक्टिव क्या होगा आपका? ये एडवर्ब। कुछ ही टिकट मात्र क्या थे? अवेलेबल थे। अच्छा फिर क्या लिखा है? आई वुड लव टू कम। इसका मतलब मुझे आना अच्छा लगेगा। ठीक है, ओनली आई हैव टू वर्क। यदि वहाँ काम है तो मुझे आना अच्छा लगेगा, अदरवाइज नहीं। क्या है ये? ओनली के बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट। क्या लिखा है? वर्ब। तो क्या बना? कंजंक्शन। ओनली जब कंजंक्शन होगा तो इफ का मीनिंग देगा। अरे यदि काम है तो मुझे आना अच्छा लगेगा, और काम नहीं तो मैं आके वहां पे करूंगा क्या? तो क्या बना ये? और ओनली जब क्या बना क्या आता है? कंजंक्शन। तब क्या मीनिंग देता है ये? इफ का मीनिंग देता है, यदि का मीनिंग देता है। देयर इज स्टिल सम वाइन इन द क्या? बॉटल। इसका मतलब बोतल में अभी भी कुछ शेष बची हुई है। क्या? वाइन, दारू, शराब। तो वाइन क्या है? अरे नाउन है, दारू तो है ही सम क्या है? अरे कितने वाइन बची हुई है भाई? हाँ कुछ बची हुई है, ठीक बात है। हाँ उधर नचड़ी होते कि नहीं भाई? है? नहीं बचा फिर भी कहते आ जा, आ जा। है कहाँ तक? लास्ट बूंद तक है, जब तक है जान उस बोतल में है। अच्छा फिर क्या लिखा है? हियर आर सम ऑफ आवर सजेशंस। कहता है ये रहे हमारे कुछ सुझाव। क्या हुआ देखिए? सम ऑफ क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। तो सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोर ऑफ, मच ऑफ सारे क्या बन के आते हैं आपके? प्रोनाउन बन के आते हैं। तो ये रहे हमारे क्या कुछ सुझाव, सजेशंस। ओ या फिर क्या लिखा है? सम 30 पीपल अटेंडेड द फ्यूनरल। का मीनिंग क्या हुआ? दाह संस्कार में यही कोई 30 लोग क्या थे भाई? उपस्थित हुए। तो क्या लिखा है? पीपल नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। और फ्यूनरल का मीनिंग क्या होता है भाई? दाह संस्कार। एक पोएम पढ़ी होगी आपने, ग्रेमेरियन फ्यूनरल। किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। नहीं पढ़ा? हाँ था रॉबर्ट ब्राउनिंग भी कुछ ऐसे ही अजीब गरीब क्या थे भी, पोएट थे वो, जानते? उन्होंने हर बार अपनी प्रेमिका का उसी के बालों से क्या हुआ? गला घोट के हत्या कर दी। और हमेशा प्यार किया तो लंबे बालों वाले से ही किया। छोटे बाल पसंद ही नहीं हाँ नहीं पसंद नहीं थे, और उसकी वजह थी कि कभी मान लो दिक्कत हो गई तो उसी की चुटिया से ही गला घोट के ही हत्या करेंगे। और हर पोम में ये बताया गया उसके अंदर। उसको डाउट होता था कि यदि मैं पहले मर गया तो किसी और से प्यार कर लेगी, और वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं थी, मेरे से पहले ही सल्टा था। है? अच्छा क्या लिखा है? सच एडवाइस एज शी वॉज गिवन। मतलब ऐसी सलाह जो उसे दी गई क्या हुआ? हैज प्रूव्ड ऑलमोस्ट वर्थलेस। का मीनिंग क्या हुआ? वो बिल्कुल बेकार साबित हुई, मतलब उस सलाह से उसे को फायदा ही नहीं हुआ। अब क्या लिखा देखिए? एडवाइस क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो आंसर क्या होगा इसका? एडजेक्टिव हो गया।
और सच वॉज हर ओपिनियन का मतलब ये था उसका क्या ओपिनियन, उसकी राय थी। बिफोर मीटिंग हिम, इसका मतलब उस बंदे से मिलने से पहले ऐसी राय थी उसकी। कैसी राय थी भाई? सच। क्या है? अरे खुद ही सब्जेक्ट है कि नहीं भाई, तो क्या बना ये? नाउन हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा है? डू यू लाइक माई न्यू कार, क्या आपको मेरी नई कार पसंद है? डू के बाद क्रिया का पहला फॉर्म क्या हो गया आपकी? वर्ब हो गई। हाँ जी फिर क्या लिखा? शी रेस्पोंडेड इन लाइक मैनर, रेस्पॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ? अरे उसने प्रत्युत्तर दिया, उसने प्रतिक्रिया दी, कैसे? उसी तरह से जैसे सामने वाले ने दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? उसी तरह से उसने क्या किया? प्रतिक्रिया दी। तो देखिए सी रेस्पोंडेड कैसे? इन लाइक मैनर। अब क्या हुआ देखिए, तो इन लाइक मैनर पूरा क्या है? अरे पूरा क्या एडवर्ब है कि नहीं भाई? लेकिन आपको पूछा क्या है? लाइक। इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैनर, और मैनर का लाइक क्या हो गया? अरे एडजेक्टिव। पूरा तो एडवर्ब है इन लाइक मैनर, लेकिन आपको पूछा क्या यहाँ पे? लाइक। और लाइक कहाँ लगा रखा है? मैनर के पहले। मैनर क्या है? नाउन है। और नाउन क्यों है? इनकी वजह से। तो नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव आ गया। अच्छा फिर क्या लिखा है? शी इज वेरी लाइक हर मदर। ये समझ नहीं आया सेंटेंस। इसका मतलब वो बिल्कुल अपने माँ के जैसी है। अच्छा लाइक यू, लाइक मी, वैसे क्या होगा? अरे लाइक हर मदर, जानते हर मदर क्या है? अरे ऑब्जेक्ट है किसका? लाइक। वर्ब नहीं है, प्रेपोजिशन है। तो लाइक प्रेपोजिशन भी होता है कि नहीं भाई? अच्छा आपका जैसा कि अंग्रेजी क्या होगी भाई? अरे लाइक यू मेरे जैसा है तो क्या हुआ? लाइक मी। लाइक के बाद मी, इसका मतलब वर्ब तो नहीं है ना, क्या है? जैसे प्रेपोजिशन। अच्छा फिर क्या लिखा है? वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स का मतलब क्या हुआ? हम सभी की होती है क्या? अलग अलग पसंद और नापसंद। तो क्या लिखा? देखिए एस लगाने के बाद क्या होता है? यहाँ तो बनता है नाउन, यहाँ बनती है वर्ब, और ये वर्ब तो है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? पसंद और नापसंद। किसका आंसर है ये? अरे व्हाट का आंसर है। तो हम सभी की होती है अलग अलग क्या? पसंद और नापसंद। तो क्या बना ये? नाउन। फिर क्या लिखा? आई होप, आशा करता हूँ, यू डू नॉट माइंड द नॉइज। इसका मतलब जो शोर हो रहा है उस शोर से आपको ऐतराज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या पूछा है? माइंड। खोपड़ा है ना, क्या रखा हुआ कहीं ताक में? किधर है? तो क्या अभी है? अरे वर्ब में भाई साहब। अरे डू के बाद और माइंड जब वर्ब होती तब इसका मीनिंग क्या होता है? ऐतराज होना। क्या होता है भाई? अरे बोलते भी कई बार, कहते डोंट माइंड, छोटी छोटी बात है। अरे ऐसे कैसे? आई माइंड इट। कहते मुझे ऐतराज है, ऐसे कैसे नहीं है? कुछ बोल के चला तो मैं आई डोंट माइंड, ऐसे नहीं है। अच्छा तो क्या बनी ये? वर्ब है। अच्छा फिर क्या लिखा है? देयर वॉज नो डाउट इन हिज माइंड। इसका मतलब उसके माइंड में कोई संदेह था ही नहीं। जो भी समझ थी कैसी थी? क्लियर कट, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं थी। तो हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या हो गया? अरे नाउन है। अरे माइंड का मतलब माथा, अभी वही, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या लिखा है? द कंपनी वॉज ऑर्डर्ड टू पे। कंपनी को आदेश दिया गया भुगतान करने के लिए। किस बात का? कॉम्पेंसेशन का मीनिंग क्या हुआ? हर्जाना, मुआवजा, क्षतिपूर्ति का। किसको? टू इट्स फॉर्मर एम्प्लॉयज का मीनिंग क्या हुआ? तो जो भूतपूर्व कर्मचारी थे उनको मुआवजा देने का ऑर्डर दिया गया। तो क्या हो गया? अरे वैसे भी वर्ब का फॉर्म है, पैसिव का सेंटेंस है, ठीक बात है। तो क्या होगी आपकी? ये वर्ब हो गई। आज फिर क्या लिखा है? द नेम्स शुड बी लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब नामों की सूची बनाई जानी चाहिए। कैसे? वर्ण क्रम के अनुसार। तो क्या होगा भाई? नाउन हो गया। किसका आंसर है? व्हाट का आंसर है। अरे कैसा ऑर्डर? तो देखिए इन अल्फाबेटिकल व्हाट ऑर्डर, क्या हो गया आपका? नाउन। क्या मतलब है इसका भी? क्रम। और फिर क्या लिखा है? डू नॉट स्टैंड हेयर, कहता है यहाँ खड़े मत रहो। बहुत इजी सेंटेंस है। क्या है? वर्ब है। डू के साथ क्या हुआ? बेर इंडिपेंडेंट क्रिया का पहला फॉर्म। पूरा तो एडवर्बियल होगा ना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा वाला? हाँ वो तो फिर प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर कभी एडजेक्टिव कभी एडवर्ब। और विच का आंसर तो ये है ही नहीं।
अरे सूची बनाई जानी चाहिए कैसे, वर्ण क्रम अनुसार। हाउ का जवाब है कि नहीं भाई, और हाउ का जवाब इज एडवर्ब। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, वी स्टेड टू सी व्हाट वुड हैपन, इसका मतलब क्या होगा ये देखने के लिए क्या हुआ, हम लोग ठहर गए, रुक गए, क्या है ये, वर्ब है। वो लोगों को मजा आता है क्या हो रहा है पीछे देखने के लिए ना। जैसे मान लो शादी में कोई थोड़ा सा हो गया ना इधर उधर बात हो, लोग रुके जाएंगे नहीं, तो रुक के रुक तो सही, असली अरे क्या चलने अपने कहते क्या, रुक तो सही, असल बात तो आएगी। हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छे के लिए नहीं, समथिंग अलग दिखने का रुकते हैं। जो अलग होता है ना कुछ नेगेटिव सेंस में, कहता कलेजे को ठंड पहुंची भाई, ठीक। और अच्छा होता है, कहता नहीं रे यार, इसका मतलब आदमी की सोच हमेशा क्या होता है, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होती है, लेकिन अपने ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है। अच्छा क्या लिखा है, आई एन्जॉयड माई स्टे इन होटल थास, इसका मतलब मैंने मेरे स्टे का पूरा आनंद लिया किधर, ताजमहल में। बस ये कि बम फूटने से पहले निकल गया था वहां से। अरे हुआ था मुंबई में हमला हुआ था ना होटल ताज में, तो क्या लेगा देखा माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या लेगा अपने बाद, नाउन लेगा। तो स्टे क्या होता है, नाउन है। अभी क्या पढ़ा था आपने, एज ए वर्ब। तो मेरा ठहराव का मैंने क्या किया, आनंद लिया होटल ताज में। अच्छा फिर क्या लिखा है, टेल मी ऑल अबाउट इट, इसका मतलब मुझे बता इसके बारे में सब कुछ। अब देखिए क्या है, अबाउट इट, इट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है प्रीपोजिशन, और किसी के बारे में बात करते हैं अबाउट क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, आई हैव नेवर डन एनी कुकिंग, का मतलब मैंने कभी खाना पकाया ही नहीं है, एंड आई एम नॉट अबाउट टू स्टार्ट नाउ, और अब मेरा बनाने का कोई मूड भी नहीं, न तो बनाया है और नहीं मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो अबाउट टू, अबाउट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। अरे कोई भी काम करने वाले होते हैं कि नहीं भाई, तो वहाँ क्या होता है, अबाउट टू आना। मैं गिरने वाला, इसका आई एम अबाउट टू फॉल। मैं आपको पढ़ाने वाला, इसका आई एम अबाउट टू टीच। तो अबाउट टू क्या बन के आता है, इस तरह से प्रीपोजिशन बन के आता है। ठीक है। हाँ जी क्या लिखा है, पुट इट ऑन द शेल्फ अबव, इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका। पुट का मीनिंग क्या हुआ, रख दो, किसे, इसे कहाँ रखना है, और शेल्फ में भी कहाँ रखना, तो कहाँ है ये, दराज, दराज में भी कहाँ रखना है, ऊपर। किसका आंसर है, अरे शेल्फ पर भी कहाँ रखना है, ऊपर। और वेयर का आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो दराज पे रखना, दराज में भी कहाँ भाई साहब, हाँ उसके भी कहाँ रखना है, ऊपर। किसका आंसर है, और वेयर का आंसर एडवर्ब। कैसा दिखता है आंखों से, कोई लेना देना नहीं। अच्छा फिर क्या लिखा है, वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, इसका मतलब हम लोग उड़ रहे थे बादलों से ऊपर। तो देखिए अबव द क्लाउड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। अरे बताता ना, बिलो और अबव, किसी निर्धारित बिंदु से नीचे और उससे ऊपर। नीचे वाला क्या होता है, बिलो, ऊपर वाला क्या होता है, अबव। अच्छा फिर क्या लिखा है, प्लीज राइट टू अस, कृपा करके हमें लिखें। कहाँ लिखना है, एट द अबव एड्रेस, का ऊपर लिखे हुए पते पर हमें क्या करें, आप कृपा करके लिखें। तो बताओ एड्रेस क्या है, किसकी वजह से, द की वजह से, नाउन के पहले एडजेक्टिव। कौन सा पता, जो ऊपर लिखा हुआ। किसका आंसर है भाई ये, विच का आंसर है। और विच का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, आज बता दो भाई, ऐसे हंसने थोड़ी बताए, बता। अच्छा नाउन तो पक्का है, क्यों, क्या है, अरे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या, लगता तो नहीं है, तो फिर क्या है, नाउन है। अब सुन लीजिए, एबव जब नाउन बन के आता तब इसका मीनिंग होता है स्वर्ग। इट्स हेवन का सिनोनिम है, पैराडाइज का सिनोनिम है ये। क्या है भाई, ये नाउन है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हेवन। यहाँ क्या बोलते हैं इसे,
पैराडाइज, अरे बोलते कि नहीं भाई, हैं पैराडाइज लॉस्ट है, स्वर्ग खो गया। हाँ किसका है? जॉन मिल्टन। हाँ जॉन मिल्टन का है। कितनी लिखी है पैराडाइज लॉस्ट? कितनी किताबें हैं? कहते काम ही तो लिख दी होगी 10-12 उसने करीबन। और बाद में क्या हुआ, कहते पैराडाइज रिगेन्ड 12 थी। और पैराडाइज रिगेन्ड का मतलब क्या हुआ, कहते खो गया था वापस मिल भी गया है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा फिर क्या लिखा है, आई कुड कम नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर, मतलब मैं आ सकता था कब, अगले हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के बाद में। अब क्या लिखा, आफ्टर। आफ्टर क्या, कंजंक्शन क्या प्रीपोजिशन? एडवर्ब लग रहा है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। आफ्टर क्या, प्रीपोजिशन है कंजंक्शन? एडवर्ब लग रहा है। अभी तो अलग थलग है। अब अलग थलग का मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन होता था इसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या आती है आपकी फाइनल वर्ब, और प्रीपोजिशन होता है इसके बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट आता। तो इसके बाद ना तो सब्जेक्ट वर्ब है नहीं ऑब्जेक्ट है, अलग थलग वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। किसका आंसर है भाई, वैन का आंसर है भी अकेला ये। तो क्या बना ये, एडवर्ब है। एडवर्ब को वर्ब से ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ ढूंढ दें, क्या दिक्कत है। देखिए ढूंढने के सैकड़ों तरीके, अब आप किस तरह से उसको लेते हैं वो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखा देखिए, आफ्टर मी, और क्या लिखा है, आफ्टर आई। इन दोनों में से सही कौन सा है भाई? मतलब सेंटेंस के ऊपर हो जाए। अच्छा सेंटेंस नहीं, इतना ही आया तो पूरा सही है। नीचे वाले में क्या दिक्कत है? अरे बाबा दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या है, सही है। ये किस रूप में सही है और ये किस रूप में सही है, कंजंक्शन के रूप में। अरे बाबा सब्जेक्ट आ गया ना उसके बाद, कहता हमें नहीं लगा कि यू एक आई है, तो ये सब्जेक्ट आई है, ठीक है ना, स्टाइल मारी मैंने थोड़ी सी। सस्पेंस रहता है सेंटेंस में। सस्पेंस क्यों रहता है? सेंटेंस जब आफ्टर के बाद आई सब्जेक्ट आ रहा है इट मींस क्या हुआ, कंजंक्शन है। और आफ्टर के बाद जब मी ऑब्जेक्ट तो क्या प्रीपोजिशन होगा कि नहीं भाई? सारे प्रीपोजिशन के बाद में जो लगते हैं। जहाँ आ जाएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो सारे वर्ड्स सब काम नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो, अरे कर सकते नहीं। अच्छा बिफोर मी बिफोर मी सही है। और बिफोर आई नहीं, बोलो ना भी सही है। अरे दोनों ही सही है। अभी क्या है प्रीपोजिशन, अभी क्या है ये कंजंक्शन है, कहाँ दिक्कत है। तो भाई जी कितने प्रश्न किए आपने, 100। और 100 प्रश्न करने से आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। और 2-4 बार रिवाइज करोगे ना तो पकड़ में आएगा, बहुत बड़ा इश्यू नहीं। तो अब तक का मामला क्या होता है अपना पूरा। अब कल क्या लेंगे पता है, तो नाउन के बारे में कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक बात है। तो आप क्या करेंगे बुक में से, नाम पढ़ के हाँ पढ़ के आएंगे तो मच बेटर फील करेंगे आप, ठीक बात है। और मच बेटर फील कराना ही है ना, हाँ बाय हुक और बाय क्रुक। 71 थिंग क्या है, नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, ठीक है। अरे शब्दों का क्रम डिसाइड करेगा, शब्दों की पोजीशन डिसाइड करेगा असल में वो है क्या, ठीक है। बाकी कल मिलते किसके साथ, नाउन के साथ। और आज अच्छा लगा होगा आई थिंक।